मैं जब नया नया टोरंटो गया था, एक आधा हफ्ता हुआ होगा भाई, मैं नीचे गया और मैं चल रहा था, तो भाई एक बंदा ऐसे साइड में खड़ा हुआ था वाइट, और मेरी तरफ आने लगा। मैंने उसे पैसा पकड़ा दिया तुरंत, और मुझसे बात कर रहा है, डू यू हैव सिगरेट, ये वो। मैंने कहा भाई नहीं है ऐसे। तो भाई मैंने नीचे देखा, उसके हाथ में इतना बड़ा काला चाकू, और वो मेरे इतना पास आ चुका है भाई। अभी जैसे वहाँ एक वीडियो आई थी कि खालिस्तानी लोगों ने मंदिर पे अटैक तो नहीं, बार्जन कर दिया, झंडे पे भी चढ़ रहे थे, झंडे पे भी कर दिया। इंडियन कम्युनिटीज का मैं भी पार्ट हूँ, हम भी प्रोटेस्ट वो ऑर्गेनाइज करते हैं ये सब इनके खिलाफ। भाई प्रियंका चोपड़ा की बीच डाउनटाउन में ब्लू लेवल के ऐड फोटो लगी थी ब्रो, क्रेजी। अबे तुम ये सुनो, इमेजिन ड्रैगन्स का कॉन्सर्ट की टिकट $200, दिलजीत भाई की $300। दिलजीत भाई ज्यादा तगड़े हैं हमारे। हाँ तो भाई स्वागत है जनता का नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ फॉर द सेकंड टाइम आए हैं कार्तिक भाई, जो हमारे बचपन के दोस्त हैं, जो इस बार बताने वाले हैं अपनी कनाडा की कहानी। कनाडा ये कैसे पहुंचे, कनाडा में कौन सा कोर्स करने गए, वहाँ पे अब ये जॉब भी कर रहे हैं। तो सीधा जॉब ही करने गया ये, अब नहीं गया पढ़ने, पढ़ाई यहाँ से हो गई थी, जॉब वहाँ लगी थी भाई की, लकी रहा है हमारा भाई। तो वहाँ का जो वर्क कल्चर है और वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कनाडा में आजकल आप देखते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कनाडा के बारे में बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। जॉब नहीं लग रही है, ये आज वेरीफाई कर देगा ये सब। इंडियंस की वहाँ पे क्या इज्जत है, और सच ही बोलियो। तो वही डिस्कस होने वाला है। तो भाई स्वागत करते हैं हमारे दोस्त का, कार्तिक ध्यानी। क्या हाल है जी? क्या हाल है जी कार्तिक भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया भाई। हमारा दोस्त कार्तिक ऐसा है जिसने बहुत स्ट्रगल करा है लाइफ में, मतलब पढ़ाई में भी एकदम टॉप, पर कभी जैसे फॉरेन जाना हो तो वीज़ा ना लगे भाई का। कभी सिंगापुर में भाई थे, पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट करी, कोविड के चक्कर में नौकरी नहीं लग पाई वहाँ, तो भाई इंडिया है, फिर इतना पैसा लगा के कम पैसों में जॉब करी, फिर फाइनली हमें गुड न्यूज़ मिली कि हमारे भाई को कनाडा में जॉब ही मिल गई है, और पीआर भी मिल गई। पीआर अप्लाई करी, पीआर फिर जॉब, पीआर ही मिली है इसको। हाँ पीआर मिली थी पहले, फिर ये गया तो वहाँ इसने जॉब भी क्रैक कर ली, और बढ़िया जॉब क्रैक करी हमारे भाई। ये वाला पॉडकास्ट तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, मुझे लग रहा है, जो लोग कनाडा जाने के दीवाने हैं, क्योंकि आज बात करने वाले हैं पीआर कैसे मिली भाई को। भाई ये थोड़ा सा हमारे लिए भी सरप्राइजिंग था एकदम से, पहली बार यही सुनना भी कार्तिक बाहर जा रहा है कनाडा। क्या सीन है, पढ़ने कॉलेज में जा रहा है, कैसे जा रहा है, फिर पता चला कि भाई पीआर भी मिल गई इसको। तो कार्तिक भाई शुरू करते हैं शुरू से, बताइए कनाडा में कहाँ जॉब कर रहे हो और क्या सिलसिला, अगर रहते कहाँ वहाँ पे? भाई मैं रहता हूँ टोरंटो में। एक तो ये बता कहाँ देख के बात करनी है? हमें देख के। हम तुम्हें ना? हाँ, और किसे देखेगा? अब मुझे क्या पता यार। पहले भुजिया हटा जो लग रही है तेरे। कहाँ लग रही है? अबे टी शर्ट के पास अटक गई एक पीस। तेरी लगी रहने दे, उसे क्या हो गया। ठीक है, फिर साले कनाडा की टी शर्ट डाली है भाई ये, उसके ऊपर भुजिया गिरा के। हाँ अच्छी लग रही है भाई। मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था, और जैसे सब जॉब करते हैं वैसे ही कर रहा था, बट ये था कि हाँ जाने का कुछ पक्का मैंने सोच लिया था कि पता नहीं हो ना हो कब जाना हो, तो मैंने कहा यहाँ पे बढ़िया करो अपना पहले, फिर देखी जाएगी। कनाडा पीआर मैंने अप्लाई कर दी, तो पहले तो भाई उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा पैसा तो लगता है। तो कोई बहुत गरीब आदमी है अगर, तो उसको 2 लाख रुपए तक तो जोड़ने पड़ेंगे कहीं ना कहीं से। तो भाई आइल्स वाइल्स दिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करे, फिर उसमें एक बताने के लिए, क्योंकि तुमने कहा बताओ कैसे होता है एग्जैक्ट। क्या क्राइटेरिया था आइल्स में, कितना आना चाहिए? भाई मेरे 8 आए थे, और नियर अबाउट 8.5 थे, क्योंकि वो 3 में टॉप बैंड था। तो मैंने कोशिश करी जो आता। अंग्रेज़ी भाई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता, वो जीमैट टाइप कि तुम्हारी हो ही जाए हालत ख़राब कि कैसे करना है। आसान होता है मतलब लोगों भाई हाँ, मतलब 7 सवा 7 आप आराम से ला सकते हो, और 7.5 इज़ गुड इनफ कि अगर आप इतने ले आओ। तो वो दिया, उसके बाद एप्लीकेशन के साथ सबमिट हो, उसके बाद बहुत सारी और चीज़ें लगती हैं। अच्छा, कि भाई हेल्थ का और पता नहीं जॉब रेफरल, ये सब लगता है बहुत कुछ। तो तेरे को जॉब रेफरल भी लेना पड़ा कहीं से? रेफरेंस लेटर्स, तो भाई तुम्हें सब जगह से रेफरेंस लेटर्स, ये प्रूविंग कि तुमने ये काम करा है, वो तुम्हें अप्रूव करेंगे कि भाई इसने 40 घंटे वॉटएवर इतना काम करा है, जितना भी उनका क्राइटेरिया है। जब तूने कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा था, तो तेरा जो इंडियन एम्प्लॉयर थी, जो कंपनी, उसने दे दिया रेफरेंस लेटर कि भाई या ये सोच के नहीं देते कि ये बाहर ना चला जाए? भाई देखो, जहाँ से तुम रिज़ाइन कर रहे हो वहाँ से तो कर ही रहे हो, और थोड़ा तमीज़ से रिज़ाइन करो, बदतमीज़ी मत करो कि आखिरी 10 दिन में आके तुम भाग गए कि मैं तो जा रहा हूँ। फिर तो भाई वो करेंगे ही प्रॉब्लम, उनका नोटिस पीरियड वगैरह सर्व करो। इनफैक्ट मैं तो भाई एक अच्छी बात बोलूँगा, इंडियन वर्क कल्चर की को काफ़ी गाली दी जाती है, बट वो US बेस्ड कंपनी है, लेकिन है यहाँ पे बहुत इंडियंस हैं, उनकी पूरी टीम्स बड़ी यहीं से चलती हैं। तो उस टीम ने मेरा बोनस आना था। कंसल्टेंट को भाई बोनस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ऐसा भी दिखाता है कि तुम नल्ले तो नहीं हो, काम वाम तुमने ढंग का किया नहीं किया। तो उन्होंने दिया बोनस मुझे एंड में, वो नहीं दे रहे थे, मैंने उन्हें मेल करा कि भाई ऐसे ऐसे मैं नए कंट्री में जा रहा हूँ सेटल होने, इट विल बी हेल्पफुल अगर आप ऐसे मेरा काटो नहीं, क्योंकि मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो उन्होंने दिया 80%, उन्होंने कहा हाँ रिलैक्स।
तो भाई ऐसा करो, उनसे फिर मांगो तो देंगे। बना के रखो मतलब। हाँ मतलब यार किसी का तुम काटोगे और फिर यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो तुम्हारा काम हफ्ते में 10 दिन में कर भी दे, तुम उस ऑफिस में भी नहीं हो, लेना देना भी नहीं है, तो मिल जाते हैं आराम से, इतनी कोई बात नहीं है। इंडिया में 8 घंटे का क्या रिकॉर्ड भाई, ज़्यादा ही काम करती है पब्लिक। राइट। तो जैसे तूने डॉक्यूमेंट्स रेडी करे, तो ये सब तेरे को आइडिया कोई कंसल्टेंट दे रहा था या ये सब तूने वेबसाइट पे, कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पढ़ के करा? थोड़ी सी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मैंने ये इतने कर लिए ना, घुमा लिए कंसल्टेंट, इन्हें भाई मैं बता रहा हूँ ताला लगाओ इनके ऑफिस पे। वहाँ पर भी ठग रहे हैं भाई ठग नहीं रहे यार, पता क्या, वो एक ऐसा काम करा रहे हैं जो तुम कर सकते हो, एंड इन दी एंड तुम ऐसा सोचो कि भाई बर्लिन की कोई यूनिवर्सिटी है, तुम्हें वहाँ जाना है, तुमने कहा भाई मैं कंसल्टेंट की हेल्प लूँगा, बेसिक जितना तुम्हें फॉर्म भरने तक आता है उससे थोड़ा आगे वाला उसने कर दिया कि एक वीज़ा का फॉर्म है, किसका फॉर्म है, उसका फॉर्म। उसके बाद उसे ये थोड़ी पता है कि बर्लिन की वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी इस कोर्स के लिए क्या मांगती है, वो कितनी मदद कर देगा तुम्हारी, वो तुम्हारे बस क्या बोलते हैं क्लरिकल काम ख़त्म कर रहा है। वो तुम भाई अब चैट जीपीटी से पूछ लो कि मुझे हिंदी में पंजाबी में लिख के दे दो, स्टेप बाय स्टेप लिख के दे दो, यूट्यूब पे वीडियो देख लो भाई साइड में चला के, तो मैंने तो खुद ही करा। तो तूने ऐसा ही सर्च वर्च करा कैसे? भाई उनकी apply करना? वेबसाइट है, उस पर जाओ, अपने पॉइंट सीधा, वो तुमसे सिंपल सवाल पूछेंगे, उम्र बताओ, शादी हुई है नहीं हुई है, उसके पॉइंट बनेंगे, वो तुम्हें बता देगा। आइल्स का स्कोर तुम अंदाज़ा लगा लो कि भाई मैं 7 ले आऊँगा, 8 ले आऊँगा, जो भी, और स्कोर आ जाएगा, फिर तुम वो कट ऑफ। जैसे तेरा स्कोर क्या था? भाई मैं थोड़ा इस मामले में फॉर अ चेंज ये कह सकता हूँ, मैं लकी रहा कि मेरा 496 495 में हो गया। अच्छा। वरना अब जो कट ऑफ है, मेरी एक फ्रेंड को भी मिला है, उसका 560 में हुआ है और हो नहीं रहा था उसका, जबकि और वो कनाडा में पॉइंट्स है। किस किस बेसिस पे मिलते हैं? एक तो तुम्हारी एज कम है। भाई एज है, मैरिटल स्टेटस, मैरिड इज़ बेटर, यंगर इज़ बेटर, और आइल्स का स्कोर, जॉब एक्सपीरियंस, अगर कैनेडियन एजुकेशन तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स, फ्रेंच का भी कुछ टेस्ट होता है आइल्स टाइप ही, वो भी दिया है तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट, बस यही है। तो ऐसा कुछ नहीं मांगते कि तुम मतलब जैसे कुछ पूछते हो कि ऐसा कुछ भी होता है कि भाई इन्वेस्ट कितना करोगे पैसा खुद से, भाई ऐसा वो कुछ? डिफरेंट वीज़ा, अब तू बिजनेस इन्वेस्टर की तरह जा रहा है तो होगा कुछ 25-50 लाख 1 करोड़ रुपए कि डालो और आप आ जाओ, क्योंकि भाई तुम्हारा पैसा है, वो तुम्हें एक्सेस दे रहे हैं कि तुमने डाल दिया, अब इस पर कर लो यहाँ आके काम। तो वहाँ ऐसा नहीं है, और सबसे अच्छी बात यह है कि उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता तुम JP मॉर्गन में हो या तुमने कॉल सेंटर में 5 साल काम किया मार्केटिंग का, सेम जॉब रोल है अगर, तो कोई प्रेफरेंस मतलब क्वालिटेटिव टेस्ट नहीं है, शायद होना भी चाहिए, क्योंकि इसीलिए स्कैम वाले भी लोग भर देते हैं कि भाई मैंने अपने दोस्त की दुकान में 5 साल दिखा दिया मार्केटिंग मैनेजर और हो गया। तो तेरे को जो वीज़ा मिला है वो क्या है? PR ही है? और तेरे को कितने साल रहना है वहाँ पे? भाई मेरे को नहीं पता। कुछ कितने साल रहेगा तभी तो फिर तू ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएगा। सिटीजनशिप भाई 5 साल या 4 साल में अप्लाई कर सकते हैं, आजकल सुना है 3 में भी कोई तरीका होता है अगर आपका कुछ सर्टेन क्राइटेरिया, आई डोंट नो येट, पर मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं है भाई। कोई ऐसा थोड़ी था कि कनाडा ही जाना है, बहुत कुछ है देखने को, अच्छा। तो जो मिल जाए देखने को चल देख अब तो लेंगे। कनाडा पहुंचा, तो तेरे को अब जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ा है? क्या सीन है वहाँ? लोग कह रहे हैं जॉब्स ही नहीं है, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, क्या सीन है एक्चुअल स्टेटस? भाई मैं थोड़ा सा इस बार लकी इसलिए दोबारा भी था कि मेरे वहाँ भैया रहते हैं, एंड वन ऑफ दोज भैया, जैसे भाई तेरे भाई है ना, वो उतने बढ़िया कि उनकी भैया भाभी उनकी मम्मी सब एकदम शॉर्ट लोग हैं भाई, मतलब लगा ले मज़े आए। वो सेटल्ड है वहाँ पे? हाँ उन्होंने अपना घर वर ले लिया, जब मैं गया इनफैक्ट तो उन्होंने मूवी करा 1-2 हफ्ते में, तो हमने मूव भी करा। ठीक है। तो बढ़िया था भाई, तो आपको अच्छा आउटलुक मिलता है कि भाई देखो जिसने करा उसका कुछ हो रहा है, तो वहाँ था। उसके बाद भाई जॉब ढूंढने लगा तो बहुत बुरा हाल है, मैंने यहाँ से US का नंबर भी लिया था। तो तूने यहाँ से यहाँ पे रहते हुए नहीं करा था भाई apply करी already? मैंने 6-8 महीने, तुम्हें बताया भी था कि भाई देख रहा हूँ मिल जाए तो तब निकलूँ, नहीं हुआ तो अप्रैल में मैं निकल ही रहा हूँ कि वहीं जाके मिलेगी। तो जैसे किसी कंपनी में अप्लाई करना है यहीं से ही, तो कैसे कर सकता है इंसान? जैसे आप करते ही हो, लोकेशन नोएडा की जगह US लगा लो, कनाडा लगा लो, टोरंटो लगा लो, बस वही है। लिंक्डइन हो गया, नौकरी हो गया, सब सेम है। तो बट भाई यहाँ से आई थिंक मुझे ऐसा लगने लगा है सिंगापुर देख के, कनाडा देख के, कि जो हाईली स्किल्ड लोग हैं ना, कि भाई 5 मान लो अगर तुम्हारे काम जॉब है होता तो भाई तुम्हें कोई ले लेगा, तुम 8-10 साल से काम कर रहे हो, तुम उन्हें सक्सेस दिखा सकते हो कि वो बोलेंगे इनको वीज़ा देके बुला लो यार, इन्हें तो बिल्कुल आता ही आता है, ये बहुत तगड़ा कर देंगे। अदरवाइज़ मुश्किल है कि आप पे 1-2 साल एक्सपीरियंस है, वो फिर चांस की बात है कि भाई 100 इंजीनियर हायर हो रहे हैं या 50 हायर हो रहे हैं, होते नहीं है। हम पे भाई पता नहीं कितने 130-40 करोड़ हैं, उन पे 4 करोड़ तो लोग ही हैं, तो कितनी जॉब्स निकल जाएंगी। तो तूने जो तू जॉब कर रहा, तूने उसके इंटरव्यू में कितने स्टेजेस दिए थे इंटरव्यू के? आई थिंक 5। अच्छा, और सारे तूने ऑनलाइन ही दिए थे? सारे सब ऑनलाइन दिए, सब ऑनलाइन। ये सब बेवकूफ़ी नहीं है, वो तो इंडिया में भी खत्म हो गई है। ऐसा कोई भाई गाली देने वाली बात नहीं है कि ढंग की जॉब्स में आपको बुलाते नहीं है वो कि गुड़गांव आके बैठो इंटरव्यू दो। तो जॉब कितने टाइम में मिली और कितने जगह रिजेक्शन फेस करा?
भाई देखो रिजेक्शन का काउंट नहीं होता आज की डेट में, क्योंकि पहले आप इंटरव्यू देने जाते थे 5 जगह गया, अब तो तुम साले क्लिक कर रहे हो, उसमें क्या है रिजेक्शन? तो भाई करते जाना होता है अप्लाई जितनी भी मिले। और ब्रो मुझे मिली 2.5 महीने में मिल गई थी शायद, और मुझे ऐसा लोग कह रहे हैं जो वहाँ पे PR सिटीजन वगैरह हैं कि भाई बहुत जल्दी मिली है। और जो रिएक्शन वगैरह जो आता है उनका रिजेक्ट करते हुए वो मतलब सीधा ऐसे मतलब बोलते हैं कुछ कि बताते हैं कि क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, बस आता ही नहीं है अगर कोई तू reward। लास्ट राउंड्स में रिजेक्ट हो रहा है, जब तेरी बात हो गई है, तुम भी जब किसी को लेते हो तो पहले CV जो देखता है जो रिजेक्ट होता है वो तो गया, जो तुम तक बात कर लेगा उसे तुम बोल भी दोगे कि भाई तेरा नहीं हुआ, तो वैसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं तुम पूछ लो कि भाई मुझे क्यों निकाल, मतलब क्या हो गया। मुझे इनफैक्ट एक बहुत अच्छा मैसेज भी आया था लिंक्डइन पे एक बंदी का, फाइनल राउंड में उसने कहा 2 लोग बचे हो आप, तो उसने मुझे मैसेज करा कि कार्तिक इट वॉज नॉट अबाउट यू नॉट बीइंग राइट, इट वॉज अबाउट चूजिंग बिटवीन ग्रेट एंड ग्रेटर। और उस बंदे का 1% आपसे ज़्यादा मैच हो गया, आपको दोबारा जॉब का होगा तो मैं ही रेफरल दूंगी, मुझे ही बताना। अच्छा, तो ऐसा भी हो सकता तो है। मतलब गोरे जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, गोरों से ही था इंटरेक्शन, वो बढ़िया लोग होते हैं। हाँ भाई, बट वहाँ पे ये बहुत फेयर वार्निंग है देसी लोगों को, क्योंकि मेरे साथ भी हो लिया तो किसी और का क्यों कटे। भाई उधर HR राउंड ना टाइम पास नहीं है कि समझ रहे हो, फ़ोन आया है 7 बजे इंटरव्यू देना है, इतनी सैलरी चाहिए, वो आपकी बातें पढ़ेंगे और रिजेक्ट होंगे, आप हो सकते हो। मैं हो गया ऐसी जॉब में जो मैं कर रहा था उससे हायर लेवल की जॉब। क्यों ऐसा? HR राउंड में बाहर हो गया मैं ब्रो तू? आई वॉज टू कैजुअल, मुझे पता, मैं सीनियर कंसल्टेंट था उसी चीज़ में, कंसल्टेंट जॉब थी, मुझे सब आता था वो, इनफैक्ट वो हमारा इन्फीरियर कॉम्पिटिटर था। तो तूने ऐसी क्या बातें करी जो तुझे लगा कि ब्रो तू इस मैंने चक्कर में reject थोड़ा हो गया? टेक लेवल पे नहीं पहुंचा, मैं समझ रहा है। उसने अगर पूछा आपने ये स्किल कैसे यूज़ करा, आई वाज लाइक यहाँ पे करा। तो HR राउंड में तो ये होता भी नहीं शायद, ये सब हाँ, पूछते तो हैं। वहाँ पे पीपल आर सीरियस अबाउट देयर जॉब्स। वो भाई मज़े नहीं लेने आते ऑफिस में ना, वो मज़े लेते हैं 5 बजे के बाद, या फिर 15 दिन छुट्टी लेके चले गए, हम नहीं आ रहे भाई, फ़ोन वोन सब ऑफ है, बट ऑफिस में वो काम करते हैं। तो HR राउंड इज सीरियस, फेयर वार्निंग है तो भाई। तूने क्या बोला था ऐसा जो उसको लगा भाई तू बिल्कुल ब्रो कैजुअल? तूने मेरे से पूछा, मान ले कि भाई आपने ये लिंक्डइन के जो ऐड हैं, हाँ, ये बताओ कैसे चलाए। मैंने बोला मैंने ऐसे चलाए और ये हमारा गोल था और ये हमें रिजल्ट मिल गया, मैंने ये बोला। बट इफ़ आई वाज आंसरिंग इट टू समवन जैसे आता है कुछ, तो उसे मैं डिटेल में बताता, हमने ये किया, समझ रहा, टेक्निकल एस्पेक्ट खोल के बोलता कि इतने पैसे लगाए, फिर ये हुआ, फिर ये हमने तो टेक्निकल राउंड ही हो गया HR में। हाँ मतलब यू हैव टू गो अ सर्टेन लेवल ऑफ डीप कि भाई ठीक है इतना तो मैं बताऊँ इसको, उसे गधा मत समझो, सिंपल सी बात। जो अक्सर इंडियन समझ लेते हैं HR राउंड तो हाँ, यूं है क्या भाई है? उधर ना लोग नहीं है इंटरव्यू लेने को, उनको नहीं है कि दिन में 15-20 इंटरव्यू लग रहे हैं धबा धप, तो उन पे टाइम है, वो रिसर्च करके देंगे। ब्रो इंटरव्यू शुरू हुआ तो सोच ऐसे 2 स्क्रीन होते हैं, ये मैंने पहली बार देखा, शायद अभी इधर देखा नहीं होता होगा। उसने मुझे बोला कॉल करते कि अगर मैं ना ऐसे बात करते हुए लेफ्ट राइट देखूं तो आप रूड मत समझना, मैं 2 स्क्रीन है, मैं नोट्स ले रहा हूँ। अब भाई ऐसे ये कोई बात नहीं है, बट जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो ना और आप आंसर दे रहे हो कोई, और कोई ऐसे देखे तो ऐसा लगता है मैं गया, फॉर एग्जाम्पल स्पेशली जब आप यंग होते हो, तो भाई वो इतना कंसर्न रखते हैं कि हाँ भाई बताओ। कनाडा में वैसे वर्क कल्चर कैसा है जहाँ पर तू काम करता है? उधर इंडियंस हैं, सब गोरे काम करते हैं, वहाँ पर भी पॉलिटिक्स होती है ऑफिस वगैरह में, क्या चलता है वहाँ पे? भाई देखो टू सून टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मेरे को अभी पता नहीं है, 6 महीने हुए हैं मुझे मेरी जॉब में, और मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में हूँ जहाँ 90% लोग नॉन इंडियंस हैं। मतलब गोल्डन हेड्स दिखते हैं ब्रो मुझे ऑफिस में हर तरफ ना, लाल पीले नीली आंखें, ब्लू आंखें, जो भी ग्रीन आंखें, तो सारे टाइप के लोग हैं, इंडियंस भी हैं और बहुत बढ़िया इंडियंस हैं। जो मेरे ऑफिस में इंडियंस हैं, आई वुड से ब्रो दे आर वन ऑफ द बेस्ट। वो शायद कंपनी का कल्चर भी है कि ये कंपनियाँ तो अच्छे लोगों को हायर करो। और ऐसा है कि जैसे इंडियंस जो है तो हायर पोजीशंस भी दी हुई हैं उनको, या सिर्फ गोरे हैं हायर पोजीशन? भाई हायर है, बट अभी जो मेरी टॉप मैनेजमेंट है, टॉप जो CEO वगैरह CFO, उसमें शायद नहीं है शायद, बट वरना सीनियर डायरेक्टर भाई इंडियंस तगड़े लोग होते हैं यार। और वो नियम कानून के पक्के हैं, मतलब जॉब की जो टाइमिंग्स है, मतलब भाई ये बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि 9 से 5 होती है जॉब, तो मैंने कहा बढ़िया अपना चिलिंग करेंगे भाई, क्या जैसे होता ही है, 9 से 5 तो बहुत शॉर्ट है। तो मैं 9 बजे वर्क फ्रॉम होम से भी अगर मीटिंग लॉगिन करूँ तो भाई उनका ही सीन है, 9 बजे वो उठ नहीं रहे हैं, वो कॉफ़ी नहीं बना रहे 9 बजे वो कॉफ़ी पी के ऊपर से टी-शर्ट टोपी ला के रेडी हैं कि हम काम करेंगे दबा के 5 बजे तक। मतलब टहल वहल नहीं रहे, मतलब वो वाला सीन नहीं है भाई सुट्टा कि इससे पीने बात चल कर लो, ली, चाय उससे कर पीने ली। चल लो, मैगी खाने चल लो, ये नहीं है। लंच वो करते हैं, फुल पावर लंच करेंगे, काम वाम नहीं करते लंच करते हुए, पर फिर सीधा वापस। मतलब काम से भागने का कोई सीन नहीं है, क्योंकि 8 घंटे पेल के काम कि करो। 6 बार सुट्टा पिया है नीचे जाके, और वो सब नहीं है कि घर पे देख लेंगे, उन्हें घर जाके लैपटॉप नहीं खोलना है। और उन्हें ये समझ आता है कि भाई ये कल्चर इसलिए नहीं है, अगेन ही मुझे भाई वहीं जाके समझ आया जो हम यहाँ मांगते हैं कि 9 से 5 दो, वहाँ पे ये कल्चर इसलिए अप्लाई हो गया है क्योंकि लोगों को बात समझ आ गई है कि हम 8 घंटे में, मान लो अगर इंडिया में कोई 6 घंटे प्रोडक्टिव निकाल रहा है, वो 8 निकाल रहे हैं,
तो उन्हें ये समझ आएगी 8 में 8 निकालोगे तो फिर दिन खाली है। वो आप समझ लो तो भाई हो सकता है, बट सबको और पता है bro, 5 कौन बजे करता है। छुट्टी, मतलब कोई फिर कॉल नहीं आएगा ऑफिस से और भाई, कुछ नहीं होगा। मेरी फर्स्ट मीटिंग थी, सब लोग, पहला दिन था, 14 लोग आए हुए हैं ऑफिस में, इतने बड़े रूम में, बहुत इंटिमिडेटिंग होता है। मैं अकेला नया लड़का वहाँ पे, और मैं घुसा हूँ और अकेला मैं वहाँ इंडियन, तो भाई एक्सेंट भी थोड़ी तो फ़र्क पड़ता है। जैसे कार्तिक इज खाड़े, कार्टिक, वॉट एवर, अलग अलग बोलते हैं सब लोग। तो मैं गया और 5 बजे तक भाई मतलब ऐसी मीटिंग है, मीटिंग चल रही ब्रो, सूट्स अगर तुमने देखा है तो। एक बंदा कह रहा है कार्डिक कार्डिक खाड़े सुनियो। खाड़े खाड़े फिर उसके बाद क्या? तो भाई मैं गया वहाँ पे, 1-2 लोग तो ब्रो ऐसे थे, उस बंदी का तो मैं फ़ैन हूँ, अच्छा है भाई, उन्हें हिंदी नहीं समझ आती, देखेगी नहीं भाई। उसका नाम है केला, वो ब्रो ऐसा केला? लगता है सूट्स चल रहा है, KILA वाला केला, साले केला नहीं कोई। मुझे लगा साले को तो बस केड़ा ही समझ आवे, अपना केड़ा यूं कैसा नाम है भैया, केला। अच्छा हुआ केड़ा नहीं बोला, केड़ा। तुझे मीटिंग का स्क्रीनशॉट भेजूंगा, फिर तू केला बिल्कुल नहीं बोलेगा, अच्छा। ये वाला नहीं बोलेगा भाई। सूट्स लाइव चल रहा है, लगा ले, इतना खतरनाक, बहुत अच्छा। तगड़ा माहौल चल रहा है। और हम वहाँ से 4:55 कुछ हुए, ये लोग उठ के निकले बाहर सारे कि हम कॉफ़ी या बाहर होके आते हैं। मैं कहा ठीक है भाई, मैं नया था, मैं उठा नहीं, अपना लैपटॉप पे बैठा हुआ था कुछ करने, जो भी ऑन बोर्डिंग। मैं बाहर गया, मैं देख रहा हूँ सारे लोग खड़े होके वोडका सोडा फ्रिज से खोल के पी रहे हैं और कह रहे हैं जल्दी आओ कार्तिक, जल्दी आओ। वोडका सोडा? भाई वहाँ पे ये चलते हैं कैन मिक्सचर वाले ना, ऐसे डाइट कोक अच्छा, जैसे जैक डैनियल्स और कोक का हाँ कैन। हाँ हाँ, वो चलते हैं तो ये क्यों पी रहे हैं, माहौल बना दिया मतलब? कहते हैं अब डिनर करने जाना है, तो हमने सोचा 1 ड्रिंक बिफोर एंड देन 1 विद द डिनर। और अच्छा, तो ये नहीं बोला हम तो पहले पी रहे हैं ऐसा? भाई ये सीन नहीं है वहाँ, पता है, बड़ी पहले बेकार- पीने का सीन नहीं है वहाँ? भाई पहले मतलब देख, यंग जो बच्चे होंगे भाई, 22, 20, 18, 19, उनका तो है ही, कॉलेज में तो भाई सभी कर रहे हैं, बट अदरवाइज वो लोग भाई 1 ड्रिंक ले लेंगे खाने के साथ, 2, या कभी पार्टी हुई तो अलग बात है। मैंने पार्टी भी अटेंड करी भाई पहली बार, 500 ऐसे गोरे लोगों के बीच में। जो तेरी ऑफिस की retreat sort of- थोड़ा बता कैसी थी ऑफिस की पार्टीज, कैसी होती है वहाँ पे? फ्लिप ब्रो, मतलब भाई थोड़ा सा ना जेस्ट मिलती है सीखने को इनसे, कि अभी भी तू ले ले, बहुत सारे तुम्हारे दोस्त कज़न होंगे जो बोलते हैं कि अब तो भाई उम्र हो गई, अब तो ब्याह हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। भाई हम वहाँ पार्टी में है, 5 दिन इवेंट था, तो ट्रेनिंग व्रेनिंग चल रही है, लोग दबा के मतलब CEOs वगैरह नोट्स ले रहे हैं भाई बैठ के, और फुल हंसी मजाक चल रहा है। ऐसा कोई नहीं कि माहौल स्ट्रिक्ट है, बट लोग चाहते हैं वो बात करना। जैसे अगर तुम अपने काम की बात करो तो तुम इंटरेस्टेड होते हो, वैसा कॉर्पोरेट में भी समझ लो। तो भाई हम वहाँ से निकले, लास्ट दिन पार्टी थी, वहाँ कैरियोके वगैरह लगा हुआ है, हर तरफ भाई गोरे लोग, और मैं वहाँ इवेंट्स टीम में था। फाइनली उस दिन मैं ड्रिप व्रिप पहन के पहुँचा, ब्लेजर लगा के, तो भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे को तू वहाँ साले कैसा लग रहा होगा ब्लेजर में वहाँ उठ के बीच? लॉन्ग कोट पहना था? पे मेरा डायरेक्टर 6'4" है भाई, मैं उससे बात करूँ, बहुत बढ़िया आदमी। तू साले मुश्किल से 5-4 अबे वो मेरे से बात कर रहा है, पता कैसे, यूं भाई मैं उससे बात कैसे करूं पार्टी में कुर्सी तो पे मैंने चढ़ उससे के बोला, कर लेता। मैंने कहा क्रिस ऑल गुड, विल कैच अप इन द मॉर्निंग। तो तू करता ही क्यों फर्स्ट फ्लोर पे? अबे तो उससे बोलता ना, ग्राउंड Chris। फ्लोर पे कर बात। क्रिस आना, बैठते हैं यार, मैं खड़ा रहूंगा, तू बैठना। नहीं चिल सीन है, अबे इसमें इतना कुछ नहीं ब्रो, मैं बोलता रहा हूँ वहाँ इतना फर्क नहीं पड़ता यार इनको, ठीक। अब कोई 6.5 फीट का आदमी, उससे मैं क्या वो वैसे करूं? वहाँ ऐसा कुछ है कि इंडियन स्टाफ को थोड़ा वैसे ट्रीट करते हैं? भाई किसी भी स्टाफ को वो कैसे भी बुरा ट्रीट नहीं करते, वो तो उससे उतना ही प्यार से बात करेगा जितने प्यार से वो अपने मैनेजर से कर रहा है। मतलब भाई भाई मैं इवेंट्स टीम में था, तो मैं इवेंट्स टीम का पार्ट नहीं हूँ, मैं चला गया वॉलंटियर करके। मैंने अपनी CMO जो भी सी को कुछ बोला कि भाई ले चलो, उसने कहा चलो तुम भी। कोई मेरे वहाँ साथ का नहीं, मार्केटिंग टीम थी वहाँ पूरी, तो वहाँ पे भाई लोग ना, अब क्या होता है, तुझे ये कमरा सजाना है पॉडकास्ट के लिए, तो ये सब कुछ लगाएगा कोई, तो लगाएगा, तो वो तुम लगाओगे, डायरेक्टर मैनेजर लगा रहे हैं। तो ये वॉलंटियर करते हैं लोग वहाँ खुद? हाँ भाई, मतलब मैरियट में रुके थे हम। पर वो बाहर के लोग नहीं हायर करते? भाई बाहर के लोग हायर करेगा तो वो तो तुझे खाली कर देंगे। अच्छा, और प्लस इनका इंडिया में तो साले बाहर से ही करवा ले। इंडिया में तू बोल किसी को टेंट लगाना है, किसी की नानी बीमार, किसी की दादी बीमार, कोई खुद, किसी का कोई गुजर जाएगा उसी दिन। भाई शुरू में तो देखो मैं भी सामान उमान का छोटा मोटा, अबे वो नहीं होते जो गले में डालते हैं आई कार्ड कि भाई कंपनी इवेंट हो रहा है तो गले में डालना पड़ेगा ना, कौन कौन है। हाँ। वो चाहते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, 800 लोग आए हैं, होटलों में रुकवाए हुए हैं आपने सबको, तो मतलब बहुत तगड़ा माहौल था। नायग्रा दिख रहा है सुबह उठ के होटल से, मैं उठा रहा हूँ पर्दा, ऐसा माहौल है, सुबह उठ के जा रहे हैं, तगड़े से तगड़ा ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। और बहुत ही ज्यादा वो है क्या, मतलब कि वो तो तू कह ही रहा है कि सूटेड बूटेड है, लेकिन बहुत ज्यादा तमीजदार और फॉर्मल माहौल होता है क्या? भाई नहीं, बिल्कुल। तू उनसे उनके बच्चों की बात कर ले, तू उनसे दारू की बात कर ले। एक बंदा था भाई बूढ़ा वहाँ, रिचर्ड, अकेला खड़ा हुआ था, तो मैं वहाँ बिल्कुल नया था, तो देर आई रियलाइज कि 2 रास्ते हैं। एक तो भाई स्कूल में जो हम करते थे ना, ऐसे में कोने में खड़े होकर अपना फ़ोन चलाया, दिन तो कट ही जाएगा। और दूसरा रास्ता ये है कि भाई जो ये लोग माहौल बढ़िया चल रहा है, इसका पार्ट हो जाओ। तो मैंने उनसे और मैंने कहा स्पेशली मैं एक काम करूँगा जो देसी लोग गलत करते हैं, हम ना अपने वाले लोगों को, क्योंकि भाई हमें, अब मैं तेरे से आगे बोलूँ, कंफर्टेबल है।
हाँ अजीब लगता है आपस में इंग्लिश में बोलना, मतलब समझ रहा है, ऐसा बोलना कि हाँ वही हूँ, थोड़ा सा इंट्रूसिव लगता है अपने में। मैंने कहा ये नहीं, मैंने देसी लोगों को पकड़ के कहा भाई क्या हाल है। अच्छा ये बोला। तो हाँ, और भाई बढ़िया लोग, एक बार बात करी तो जो मैं कह रहा था बूढ़ा मिला, उससे बात हुई हुई है, 500 लोग खड़े हैं, मैंने उससे बात करी, बाद में मुझे पता वो CEO था कहीं का। अब भाई तुम सोचो 500 लोगों की पार्टी है, वहाँ यंग लड़के हैं, किसी को मतलब नहीं है, वो CEO से कोई चेप नहीं, वो अकेला खड़ा है। तो वहाँ पे वैसा माहौल होता है यहाँ तो जैसे क्लबों में हो CEO का जाता यहाँ है। तक पी जाए, यहाँ तक उसे छोड़े ना। सर जी आजू। पीछे भाई गए, अबे स्क्वाड लेके लेकिन चलते हैं। चाटम चटाई ऐसी रखे CEO की। सर ये लो रसमलाई, ये लो को कुछ ना कुछ ला के देते एक पूड़ी रहेंगे। ला दूं सर, एक पूड़ी। ये लो पैक 30 ml सर का। मीठे में क्या लोगे बता। सर का ऐसा कर देंगे सिस्टम, और वहाँ कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा है, डंडा मारने को हो रहा है। वहाँ हमारा कार्तिक जाके बात कर रहा है अकेला। CEO से तुझे साले CEO की एज क्या थी? अरे बूढ़ा था, अरे तुझे बुढ़ा मिला? bro, तो एक थे, अबे तू बहुत किसी सारे लड़की से भी बात कर लेता। भाई सूट्स वाला। तूने वैसे वहाँ सीन नहीं देखा क्या कुछ कि जैसे ऑफिस की पार्टी हो रही है और बाय चांस भाई कोई क्लाइंट पार्टी में आप सिस्टम नहीं कर सकते ना, क्लाइंट पार्टी में भाई सिस्टम हो क्लब में गया। थोड़ी है यार, बेवकूफ है। ऑफिस की पार्टी में भी तो हो जा। जिनकी शादी हो रही है वो लग जाते हैं आपस में। गर्लफ्रेंड होती है मान ले लोगों की, भाई वहाँ लोग शादी नहीं कर रहे, बच्चे हैं, गर्लफ्रेंड है, वो लग सकते हैं, पर वो इस कदर नहीं लगेंगे कि समझ रहे हो कि कोई और बंदा अनकंफर्टेबल हो जा रहा है। ये मतलब स्मूच वगैरह तक ठीक है। हाँ मतलब अबे तमीज ये साले ऑफिस पार्टी है, ऑर्जी पार्टी नहीं कह है। तो रहा है स्मूच वगैरह तक अबे ठीक यूं है। कर दिया नहीं होना चाहिए बस भाई यार। कह रहे यूं कर दिया, ठीक है यूं नहीं। अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, बात ये जो नहीं है। हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये ये नहीं हो सकता। कह रहा है ये कह रहे यही कर रहा था उस दिन। ये लास्ट है। अच्छा ठीक है, तो ये पार्टी थी, कोई वो नहीं बुला रखा था जैसे यहाँ सिंगर एक्टर? अरे हमने करा कैरियोके भाई, मेरा कोई सी तूने क्या कौन सा गाना गाया कैरियोके में? कैरोलाइन, और मैंने कह रहा हूँ मुझे नहीं आता, इन्होंने कहा चलो लब तो लग गया चलो। तो भाई अब ऑफिस पार्टी थी, 5 दिन बाद मेहनत के मिली थी, तो मैंने भी 2 पैक पी रखे थे भाई, मैं भी चढ़ गया स्टेज पे गाने स्वीट कैर, कोई मतलब नहीं है भाई, मजा आ रहा है, मैं गा रहा हूँ। तो सोच पूरा क्राउड ऑफिस और क्लाइंट होगा, इसमें बूढ़े भी हैं, मोटे भी हैं, यंग भी हैं, सारी उम्र के लोग हैं, 25 से लेके 60 तक। भाई वो सारे ऐसे ऐसे कूद रहे हैं कॉन्सर्ट की तरह, ये माहौल चल रहा है। 60 साल के बुड्ढे भी कूद रहे हैं, मतलब हम भाई एक बात बता, हम यहाँ गाना 60 साल ऐसे के आगे यार। कोई रैप वैप कुछ गाना वाना गा दो, अपनी कॉफी लेके चला जाएगा अलग। अबे यहाँ 60 साल के आदमी को तू ऑफिस की मीटिंग में तो बुला के दिखा दे। अबे यहाँ तू ऑफिस में कैरियोके करवा दे, मैं मान जाऊँ। सबसे बड़ी बात तो ये। सही बात है। कैरियोके हो सकता है, ऐसी इंजॉयमेंट नहीं हो सकती। अबे कैरियोके भी नहीं होता, ऐसे ही खड़े हो जाते यहाँ हैं। 60 साल के बुड्ढे घर के टीवी में ही कर ले कैरियोके। भाई वैसे ऐसा मुझे लग रहा है कि वहाँ उनको जेन्युइनली वो एंजॉय करते हैं, उन्हें मजा आ रहा है, अबे- कि वो बस ऐसे अबे ही। सुन, अभी बात खत्म नहीं हुई, ये पार्टी हो क्या इसीलिए आप हो पा रहा है क्योंकि यहाँ साले करते हैं दिखावा, ये 60 साल के बोस में काम चल रहा है, Bro, gap पार्टी में ज्यादा नहीं है ना। आएंगे, वहाँ जेन्युइनली काम हो रहा है तो हाँ भाई चलो एंजॉय कर लो। भाई अभी तो ये रात की पार्टी तो ऑफिशियल पार्टी थी, इसमें 500-800 लोग हैं। वो अनऑफिशियल क्वांटिटी भी हुई है। भाई मेरे को एक वहाँ पे बंदी दिखी वही सूट्स टाइप की, तो वो ऐसे बाहर की लाइन में खड़ी हुई थी। मैंने कहा बहुत बहुत हॉट थी, बहुत भाई हॉट। मतलब हाँ यार, राजीव सही कहता था, क्या हाइट थी? राजीव सही कहता क्या कहता था ब्रो, राजीव? 6 नहीं होगी, मतलब समझ रहा, इतनी थी कि मैं उसके कंधे पे ऐसे हाथ रख तुझे राजीव भाई ने क्या बात कह दी? तुम्हारे तो तेरा तो वही नंबर कट हो गया। अबे वहाँ कोई नंबर तू नहीं बना सकता यार, तू समझ रहा है कैसी भाई, वो क्लाइंट है, तो वो $1 मिलियन दे रहे हैं कंपनी को, तुम ले रहे हो। राजीव तुझसे क्या कहता था ये तो बता। भाई राजीव ऐसा कहता था कि ऑस्ट्रेलिया जाके कि भाई कार्तिक सिंगापुर वगैरह में आई एम श्योर देयर इज ब्यूटी, पर यहाँ नेक्स्ट लेवल है और कनाडा में बहुत तगड़ी है भाई। हाँ, और सारी टाइप की दिख जाती है ना तुम्हें, क्योंकि भाई बहुत ही ब्लेंडेड। किस किस टाइप की लड़कियां देखी तुझे कनाडा में? भाई टोरंटो, मेरे न्यूयॉर्क का जो डायरेक्टर मैं था बहुत लंबा आदमी है, उसने मुझे बोला कि इतना डाइवर्स तो न्यूयॉर्क भी नहीं है। तो अबे हर टाइप के लोग हैं, हर इफ यू रोम अराउंड इन टोरंटो फॉर 5 hours 6 hours एंड यू कम बैक, तो ये नहीं बोल सकता यहाँ मुझे कौन से ज्यादा लोग दिखे, गोरे भी नहीं, अच्छा। मिक्स लोग हैं, इंडियन भी नहीं बोल और रहा। सारी मतलब सारी ऑलमोस्ट गुड लुकिंग लड़कियां हैं। भाई बहुत सारी हैं, और वो जो मैं कह रहा हूँ गुड लुकिंग का जो एक्सट्रीम एंड है वो बहुत ज्यादा है। ये भाई कहना अब चाह रहा वो हूँ। कंटिन्यू करते हैं, ये तू खड़ा हुआ तो सामने खड़ी थी, उसके बाद तू उस बात बता रहा था ना। अरे हाँ भाई, तो वो खड़ी थी, और उधर ना मैं इवेंट्स टीम में था 5 दिन में ब्रो, आई थिंक आई गॉट अ क्रैश कोर्स। मैं तुम्हें अभी इसको ही मैं कह रहा था आके कि अब तू ले चल, किससे बात करनी है, क्योंकि भाई मेरे को वो वहाँ पे ना कोई लड़की से तुम अगर बात करो, लड़के से भी, दे आर नॉट अनकंफर्टेबल, उनको ये नहीं लगता कि ये साला आ गया। वो आगे से 2 सवाल और पूछ तो लेते उनसे हैं। भाई वो परेशान कर देंगे, बातें करते रहेंगे, तुम्हें फिर निकलना पड़ता है कि ओके ओके अब मेरे को निकलना अच्छा। है। तो भाई एक वो बंदी थी, उससे बात नहीं हो रही थी, वो फुल सूट्स वाइब्स कि, तो भाई मैं गया और नाम क्या था उसका? अमांडा। तो मैं ऐसे गया, तो मैंने उसे बोला कि इज देयर अ लाइन बार की लाइन में, तो उसने कहा येस एंड आई डोंट अप्रिशिएट पीपल कटिंग इन।
मैंने कहा इवन आई डोंट, बट आई डोंट से इट आउट टू पीपल्स फेसेस। तो उसने कहा नहीं अब तो तुम ये तो आओ। गांड उड़ा रही है पहले तो आदमी बात करने आ रहा है, काट मत दियो तो आगे। उल्टी भी तो उड़ा रहा है। नहीं नहीं, हंसते हुए बोला उसने, भाई मैं कह तो रहा हूँ वाइब डिफरेंट है यार, यहाँ पे अच्छा। कोई तुम्हें नीचा वीचा कोई नहीं दिखा रहा, किसी को कोई मतलब नहीं। प्यार से बोल रही हो। उसने फिर मुझे लाइन अरे इसको आदत है ना अपनी उड़वाने की लड़कियों से, इसलिए इसको सबकी वही लगती है। इसकी बहुतों ने उड़ाई है ना अंग्रेजों ने, इसलिए जब ये अच्छी बात सुनता तो सह नहीं के पाता। अंदर भाई क्या पता हो भी, मुझे समझ ना आया वो, पता हाँ, नहीं। हाँ। तो भाई उसने फिर मुझे बोला कि नहीं नहीं अब तो तुम आओ मेरे आगे ही। मैंने कहा भाई वाई नॉट, तो पीछे बंदे थे और, तो उसने कहा मैं कर लूँ, उसने कहा रिलैक्स रिलैक्स करो करो। तो भाई अब तू देख पीछे वाले भी मान गए लाइन के कि ये बकचोदी कर रहे हैं, इन्हें करने दो। तो हमने भाई अपनी अपनी ड्रिंक ली, हम कुछ बात कर रहे हैं, फिर हम बात करने लगे बहुत देर तक। तो मुझे कहती आई लव डबल फिस्टिंग। भाई मैं थोड़ा सा, मैंने कहा क्या गलत, पता नहीं क्या बोला है, तो मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। फिर मुझे किसी ने बता दिया इतने में कि भाई यहाँ पे कनाडा में मेरे साथ एक दोस्त है, मैंने कहा भाई इसने ऐसे बोला, तो उसने कहा यहाँ पे इसका मतलब है 2 ड्रिंक पकड़ना, डबल फिस्टिंग। तो जाओ तो भाई ये डायलॉग मारो। तो एनीवे वो न्यू फाउंडलैंड से थी भाई, 5-7 मिनट में ऐसी यारी हो गई, वो मेरी गर्दन पकड़े कह रही है बोलो वॉडी अप्पा। वॉडी अप्पा? मैंने कहा ये क्या चीज़ है भैया? तो कहती हमारे यहाँ का व्हाट्सअप है न्यू फाउंडलैंड का। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा बोलो, मैं बोल रहा हूँ तो कह रही नहीं पेट से बोलो, पेट से। तो उसके बाद फिर मुझे अपनी टीम के पास ले गई खुद ही, टेलर स्विफ्ट का सामने कैरियोके चल रहा है, नाचती वाचती, मैं नहीं नाच रहा था भाई, ऐसे थोड़ी 2 पैक में कौन नाच रहा है। तो मैं गया वहाँ तेरे को खड़ा। बस मजा आ रहा है कि ये हो रहा है, भाई कोई हंसी मजाक तो कर रहा है थोड़ा सा, वरना ऑफिस में ये क्या मन लगा रहा है ना अपना। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं फिर। तो भाई मैं गया उसकी टीम के साथ, वहाँ पे वो लोग भी नाच रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरा नेम कार्ड मैंने पहना हुआ था गले में, इनको नाम समझाना भाई। तो मैंने कहा कार्तिक। तो उसने कहा एंड, मैंने कहा यू कैन डू दैट, लेट इट बी। उसने भाई मेरा कार्ड पकड़ा, हम आपस में बात कर रहे हो, मेरा कार्ड देख रही है एक दूसरी बंदी से, बड़ी देर उसने प्रैक्टिस करी। उसने कहा ध्यानी। मैंने कहा वाह वाह भाई हाथ मिलाओ, बढ़िया। उसके बाद चिल विल करा। तो मैंने कहा अमांडा आपने बताया नहीं आप करते क्या हो, इतनी चिलिंग हो गई भाई दबा के, तू करती क्या है? कहती मैं आई ओन अ कंपनी। मैंने कहा वो तो मैं तमीज से बात करूं। कहती ओनली इफ यू हैव 1 मोर ड्रिंक। तो भाई मैं कह रहा हूँ उन्हें मजा आया, फिर वो चले गए अपने अपने रास्ते। अगले दिन सुबह आपको मिलेंगे, हाउ आर यू भाई, पार्टी में इसका क्या मतलब? ओनली इफ यू हैव 1 ड्रिंक? कि और मजा करते हैं वो। ये बात अच्छा। ये सब छोड़ो, नर्स वर्स ओन करती हूँ मैं, क्या करती हूँ, ये सब मेरे बातें। साथ ड्रिंक पी तू। कि पार्टी करो साथ में, यार ये सही कल्चर है। और तू किसी को भी बुला सकता है कि भाई तेरा कोई दोस्त है, हाँ आ जाओ, इससे बात करो, इससे बात करो, ये करो। घुल मिल रहे हैं मतलब फुल आपस में। तो ऐसा है कि वो इवेंट ऐसा था इसलिए वहाँ ऐसा हो रहा था, या नॉर्मली क्लब्स या ओवरऑल कल्चर ही यही है कि कोई मना ही नहीं कर रहा है बात भाई करने मना तो से? नहीं कर रहा है मना तो नहीं कर रहा है, देखो कोई मना ही नहीं कर रही। तू कॉफी शॉप में भी किसी से बात कर ले जाके। हाँ कर ले तू उसका भाई, हाँ तू उससे चेप हो जा जाके कि हाय हाउ आर यू ब्रो। वहाँ पे लौंडे मैंने तो देखा है। लौंडा बात करने ही चेप होने जा रहा है कि ये दे दे किसी तो भाई तरह वो कुछ तुम्हारी शक्ल और किस्मत वो तुम्हारी शक्ल और किस्मत। कुछ वो दे ही जाए बदले में इन रिटर्न। लौंडा इसलिए ही तो बात करेगा, लड़की से क्यों करेगा? अब या तो तेरे जैसा बेवकूफ हो जिसे घंटे काटने भाई वो अलग बात है कि भाई तुम- अच्छा हाँ कि तुम किसी से यही बोल दो थोड़ी देर 1 घंटा बात करेगी कि लेट्स गो फॉर अ कॉफी एंड शी इज लाइक नो, और आई हैव अ बॉयफ्रेंड। और इत्मीनान से बातें करते रहो भाई मतलब आप उनसे, वो आपको मना करेगी आपको डेट या मेट करने के लिए, बस और सब बात ओके है। कर लेगी। तू पार्टी में चले जाओ उसके साथ, उससे मिल ले। बाकी और सबका क्या करेंगे पीयूष जैसे लोग? 2 ही चीजें करनी है, उन्हीं को मना है, अब बातें करे क्यों आदमी? कर लेंगे, कोई नहीं कर लेंगे। टाइम खोटी करवानी है, जी वैसे लगाने को कर सकता हाँ है। जी भी तो तो भाई लगा। वहाँ तुम लोग थोड़ी हो कि वहाँ ये सब चिलिंग चल रही है, फिर तो मजा उधर ही आता है। वैसे जैसे तूने अभी एक आध टर्म बताए कनाडा के कि डबल फिस्टिंग ये होता है, और क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या नई नई चीजें पता चली भाई तुझे? ऐसा तो ज्यादा कुछ नहीं। वैनकूवर को रेनकूवर बोलते हैं क्योंकि बारिश बहुत होती है, अच्छा। या ब्रिटिश कोलंबिया को ब्रिंग कैश बोलते हैं क्योंकि महंगा बहुत है। अच्छा, और टोरंटो को भाई मैं पर्सनली यार टोरंटो बोलता हूँ आजकल, यार टोरंटो क्या? बस ऐसे ही। तुम कैसे बोलते हो कुछ भी? तो बस तू वैसे ही। टोरंटो में ही है मेन, टोरंटो। टोरंटो और ऑटवा 2 ही जगह देखी अभी मैंने, और मॉन्ट्रियल। तूने कनाडा में कहाँ कहाँ पार्टी करी, कोई क्लब्स वगैरह बता, पार्टी कल्चर कैसा है वहाँ का? भाई मैं सिर्फ एक क्लब में गया हूँ, वर्टिगो, काफी तगड़ा क्लब है वो। हाई एंड क्लब है वहाँ? हाँ हाँ बहुत तगड़ा। एक ही बार गया हूँ भाई, वो भी क्योंकि कोई ले गया था क्लबिंग का, मुझे सच कोई और एंट्री वेंट्री के थे चार्ज वगैरह उधर? नहीं चार्ज वार्ज नहीं थे भाई। जब भीड़ होती है तो मेरे साथ एक फ्रेंड का भाई था, उसने हमसे $20-30 लिए कि उसने कहा भाई कैश होता तो पकड़ा के कर देंगे, वो हो सकता है। अंदर का माहौल म्यूजिक कैसा था? भाई बहुत तगड़ा। और भाई म्यूजिक देखो थोड़ा सा ना अलग अलग भी बजता है, ऐसा मुझे लगा कि एक ही टाइप नहीं बज रहा है कि भाई सिर्फ ओनली पॉप सॉन्ग्स या ओनली इलेक्ट्रॉनिक, थोड़ा मिक्स भी बज रहा था कि वो क्लब रेयर था जो 1-2 बजे तक खुला रहता था, नहीं तो वहाँ तो वहाँ सब बंद हो जाता है भाई जल्दी बंद हो कितने जाता है। बजे? मैं तो कोर डाउनटाउन में रहता हूँ, 12-11। टोरंटो में सब बंद हो जाता है 1 बजे?
क्या बात नहीं कर सब नहीं भाई, काफी सारे क्लब्स, मतलब जैसे मैं जहाँ भाई मैं डाउनटाउन में एकदम ऐसे बीच में ही रहता हूँ समझ ले, 3 मैकडोनल्ड्स है मेरे 500 मीटर में और 3 मैकडोनल्ड्स ऐसी जगह नहीं होंगे इतने क्लोज जहाँ लोग नहीं है इतने। तो भाई वहाँ पे अंधेरा होने लगता है, 11-12 बजे तू जाएगा ना चीज़ें बंद हो जाती हैं। अब बाकी ये स्ट्रिप क्लब तो दिखते ही हैं खुले हुए, उनकी वैसा बात है। कल्चर नहीं है पब क्रॉल करने का, मतलब लाइन से बहुत सारे बार हाँ, बने हुए हैं, वो कब है। तक खुलते हैं? भाई वो उसमें सारे नहीं खुलेंगे ना, मैं यही तो, अब जैसे अभी हम गए थे, मैंने वहाँ पे एक चीज़ करी, थोड़ी लोकल चीज़ है, मेरा दोस्त आया हुआ था सिंगापुर से, तो साइकिल होती है, एक साइकिल चल रही है, साइकिल पे वो घंटी बजाता हुआ चला रहा है और वो तुम्हें अलग अलग बार्स ले जाएगा हर 20-20 मिनट में। अब भाई तुम देखो ये भी कैसा अलग ही कल्चर कि तुम पी रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो। अच्छा, क्या तू भी system है? साइकिल चला रहा है? 10 लोग हैं, तुम बार टेबल पे बैठे हो उस पे ऐसे, और पी तो सकते नहीं चलते हुए, तो तुम्हें बार्स में ले जाएगा, वहाँ पियो आधा घंटा वापस आओ। तो अच्छा, मजेदार है। ये बट तो- भाई ये तो सही है यार। एंड वाले में हम लेट हो गए, 12 बज गए थे शायद, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा निकलो। और जो बंदा था साइकिल वाला वो उसको बहुत गाने वाने गा रहा है ये वो, हम उसके पास गए, हमने कहा ये तो बंद हो गया, उसने कहा मेरी शिफ्ट ओवर, अब तुम अपना देखो। अच्छा, भाई तू मुझे एक कहानी बता रहा था कनाडा की कि कोई एक होमलेस था, तू उसके पास गया और कुछ सीन हुआ था, वो भाई बता ना। वो तो थोड़ा सा मतलब हाँ, वो तो भाई थोड़ा मतलब ऐसा हुआ कि मैं जब नया नया टोरंटो गया था, बिल्कुल शिफ्ट हुआ था जुलाई में, तो मैं अपने भैया भाभी के साथ था और एकदम वहाँ पे भाई ऑब्वियसली इन अ फैमिली यू आर सिक्योर सेफ, तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं पता होती। एंड आई वॉज इन अ फार ऑफ, नॉट इन डाउनटाउन, फार ऑफ डाउनटाउन, तो लोग इतने दिखते नहीं थे। ऑटवा इज़ अ वे मोर पर्सनल सिटी देन टोरंटो, क्योंकि तो भाई सब कुछ दूर दूर है, ऐसा है? भाई दूर दूर है और लोग कम है, ऑटवा में इतनी भीड़ नहीं है। जैसे मुंबई और तुम मान लो यार ग्रेटर नोएडा का फर्क या किसी गांव का फर्क, पर्सनल होते हैं ना गांव वगैरह, और शहर नहीं होते पर्सनल, तुम बगल में रहने वालों को नहीं जानते, तो वो फ़र्क था। तो मैं टोरंटो गया, अपने कॉन्डो में मूव हुआ, एक आधा हफ्ता हुआ होगा भाई, मैं नीचे गया और मैं चल रहा था, वॉक कर रहा था, तो भाई एक बंदा ऐसे साइड में खड़ा हुआ था वाइट, और उसने टोपी लाल रंग की लगा रखी थी, तो मुझे वो लगा नहीं ना टेढ़ा आदमी, और ऑटवा में इतने होमलेस दिखे नहीं मुझे 2-3 महीने, जितने 3-4 महीने में 2 महीने रुका, दिखे भी एक आधा तो ठीक से थे, नॉट वेरी डेंजरस और वट एवर। तो भाई वो आया मेरे पास, उसके भाई आपके पास सिगरेट है? मैंने कहा भाई नहीं है, तो वो चला गया। अब मैं ऐसे तुम समझ लो ऐसे वॉक कर रहा हूँ इन अबाउट 40 मीटर्स, टू एंड फ्रो चल रहा हूँ। वो इधर बैठ के अपना 50 मीटर दूर बैठ के कुछ अपने बैग को आगे रख के कुछ खा रहा है, वो ज़मीन पे गिर रहा है, वो उसे उठा के खा रहा है। बुरी हालत है बुरी उसकी। हालत, तब तक मेरा ध्यान नहीं गया था, मैं तुम्हें सही बताऊँ, तो वो ऐसे मतलब समझ रहा है साइड से है, मैंने कहा नो, और आगे बढ़ गया। तो भाई फिर वो उठा वहाँ से 5-7 मिनट बाद और मेरी तरफ आने लगा। भाई पता नहीं मुझे कैसे क्या हुआ, मैंने उसे पैसा पकड़ा दिया तुरंत, जैसे ही वो आया ना, मैंने कहा भाई ये लो ऐश करो। ऐसे ही मैं कहीं ऑफिस पार्टी से आया था, तो आई हैड अ कपल और 1 ड्रिंक इन मी, तो मैं थोड़ा होता है ना ज़्यादा भाई कॉन्फिडेंस तो आता ही है आपका, आप थोड़े से चौड़े तो हो ही जाते हो, तो मैंने उसको दे दिया। भाई वो उसने पकड़ा, आया और मुझसे बात कर रहा है, ठीक है, कि डू यू हैव सिगरेट, ये वो। मैंने कहा भाई नहीं है ऐसे। तो भाई मैंने नीचे दोबारा देखा, पूछ रहा है आके? हाँ, उसके हाथ में इतना बड़ा काला चाकू, और मतलब किचन नाइफ जो बड़ा वाला होता है उससे थोड़ा बड़ा शायद, पकड़ के रखा है उसने? काले रंग का, हाँ। और भाई काले रंग का तो दिखा नहीं मुझे एक बार में, और वो मेरे इतना पास आ चुका है, वो मुझे थ्रेटन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो उन पैसों को पढ़ के ऐसे 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 बस मतलब पागल है वो, समझ लो। फिर जब वो पास आया तो मैंने देखा भाई उसके नाखून काले, और ये लोग क्या है भाई बिल्कुल गॉन होते हैं नशों में ना, जैसे हमारे यहाँ सड़क वाले लोग होते हैं, कपड़ों में भाई मूता वूता हुआ होगा, आई डोंट नो, स्मेल आ रही है, गंदा, नाखून काले। मैंने कहा भाई क्या ही करें, तो चाकू लेके खड़ा है ऐसे ऐसे, फिर खांस रहा है। तो भाई एक बार तो मेरे आया, मैंने कहा इसमें बजा दूं, क्योंकि ये डेड था भाई, डेड पर उस आदमी पर है। चाकू है साड़े पे? अबे वो पता क्या कर रहा है मेरे से सामने खड़े हुए, आंखें बंद कर। और अब बता भाई ब्रो, बिकॉज इफ इट वाज अ तो रॉबर वहां से ना गया क्यों नहीं? ब्रो, सीन क्या है, मैं अपने कॉन्डो के साइड में वॉक करता हूँ, तो इसमें ऐसे एक जगह है वॉक करने की, एक अनलोडिंग पाथ है, एक जगह है, तो एक जगह जो थी उसमें आगे डेड एंड लॉक था, तो इसलिए भी मैंने कहा कि भाई अभी भी काम, क्योंकि इसके हाथ में चाकू, और ये गुंडा नहीं है, ये तेरा फोन लेने नहीं आया, ये पागल है, ही कैन स्विंग एट यू। और भाई मैं पहले हफ्ते टोरंटो आके मर जाऊं जॉब लगते के साथ ही। क्या कहानी है यार, क्या सैड कहानी है। यार इसको बढ़िया कार्तिक को पीआर मिल गई, वहां का जॉब लग गई, जॉब के लिए घर आ गए, स्विमिंग पूल में नहा के निकले, सुअर किसी ने छुरा चला दिया। वो बंदा डेड बंदा है dead। वो भाई, तो भाई और क्या कोई रीजन भी नहीं है, सही में। खुद मर गया, फोन जेब में, पैसे जेब में, कुछ पता ही नहीं भाई कौन आ गया। तो एनीवे, तो भाई मैंने फिर उसे बात कर, मैंने कहा ब्रो इफ यू वांट अ सिगरेट यू नो इट्स देयर। वो मुझे ढंग से जवाब भी नहीं दे रहा था, कुछ अपना ही बड़बड़, तो कह रहा खांस वांस रहा है, कुछ कर रहा है, तो मैंने 2 कदम पीछे लिए, 3 कदम पीछे लिए, मैंने कहा ओके ब्रो आई टेक माई लीव। मतलब मैं उसके स्विंग रेंज से बाहर आया और फिर चलने लगा, मुझे पीछे से साला भाई बहुत हरामजादे होते हैं, क्या कह रहा? कह रहा बी सेफ। बंदे की गाड़ी उड़ा दी।
भाई गांधी मैं गया और मैंने गार्ड को बताया, मैंने कहा भाई पीछे खड़ा है कॉन्डो में, ये रहा, मैंने कहा 50 मीटर पे कैमरा लगे हैं तुम्हारे, दिख रहा है तुमको? कह रहे हमें मना है। अरे सिक्योरिटी गार्ड कह कुछ रहा नहीं कर सकते तुम, यू आर नॉट अलाउड टू टच द होमलेस। और उसने यहाँ तक भी मुझे समझाया, वहाँ 1-2 इंडियन गार्ड्स हैं यंग, दे आर वेरी नाइस, 2 लड़कियाँ हैं। तो उसने बताया कार्तिक अगर वो कॉन्डो में भी आता है ना अंदर, तो द मोस्ट वी कैन डू इज टेल हिम डोंट कम हियर, और लास्ट ये उसने मुझे करके दिखाया कि हम ऐसे कर सकते हैं, बस रास्ता रोक सकते हैं। अगर वो निकल गया तो नहीं भाई वो नीचे से निकल गया तो निकल गया। ये किस प्रकार का लॉ है भाई? ये कैसे सिक्योरिटी सामने गार्ड है जो कुछ कर ही नहीं कुछ सकता? नहीं कर सकते भाई। ब्रो एक बंदा हमारे कॉन्डो में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जाली, अभी की बात है, और कोइंसिडेंट भाई मैं बहुत ज़्यादा डाउनटाउन में रहता हूँ, तो ऐसा ना सब जगह हाल नहीं है। वो एक एरिया है, वो जितना लाइवली है, क्योंकि लाइवली है वहाँ लोग आते हैं, वहीं भिखारी ज़्यादा वाली बात है, वहीं वो डेड होते हैं ऐसे। तो भाई वो बंदा जाली कूद के, मान लो 7 फीट की जाली कूद के कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बीच में बैठ गया यूं। अब भाई मैं वहाँ बाहर वॉक कर रहा हूँ, गार्ड वाला रेत में बैठ गया जाके, रेत ये क्या वो रेत में बैठा है, और भाई वो मार के ऐसे मुर्गा बन साला के। सांड तो नहीं है जो जाके रेत में बैठ मतलब गया। जैसे इंडियन हाँ, लैंड हाँ, पोजीशन, हाँ, उकुड़ू। हाँ, यही उकुड़ू पोजीशन। वो कुड़ू में बैठ गया। इंडियन लैंड स्टाइल में बैठा हुआ मिट्टी अरे पे। ऐसे ही ना भाई, वो कोई नशा कर रहा ना कुछ, बस बैठ। हाथ पीछे था, यहाँ थे ऊपर, यहाँ पे ऊपर अबे यूं प्रॉपर। तो टट्टी कर रहा होगा भाई वो। टट्टी ही, हाँ। तो भाई बाहर गार्ड बाहर आई, तो मैंने उसे बोला उस बंदी को कि ऑल ओके, उसने कहा नहीं ठीक है अब जाओ। तो वो उसे कह रही है, सोच ऐसे आदमी से बात कर रही है कि हे यू कांट गो देयर प्लीज कम आउट। तो बंदा क्या कर रहा है भाई? भाई उसने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो रेते में बैठा हूँ। सही भाई देख, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है वैसे। भाई बहुत ज्यादा ड्रग बढ़ गए हैं क्या? ऐसे होमलेस बहुत बढ़ गए हैं क्या कनाडा में? भाई देखो अगेन कंपैरिजन का कोई जरिया नहीं है, मैं सिंगापुर से आया हूँ भाई। सिंगापुर तो का ही था मैंने कि वहाँ तो तुम कहीं रात को सो जाओ भाई, सोना पहन के कपड़े उतार के, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हो। अगर जिसने करा भाई उसकी बहुत बुरी भाई कनाडा का ये सीन है ब्रो। और अगेन ये मेरी लर्निंग है, मैं अपने घर वालों से भी बात करता हूँ, क्योंकि भाई जब आप अकेले रहते हो कॉलेज वॉलेज में क्या माहौल बन जाता है, ऊपर से हम भाई दिल्ली नोएडा के लोग हैं, जैसे लॉन्डे तो भाई मज़ा कर ही लेते हैं साथ में, तो बहुत फन होता था। अब यहाँ पे मुझे ये समझ आया सिंगापुर इज़ सेफ बिकॉज रूल्स, उन रूल्स के डंडों पे तुम्हें हमने सिखा दिया ओवर जनरेशंस कि भाई ऐसा नहीं करना है, ठीक है, मोलेस्टेशन करी तो हम तुम्हें मार ही देंगे, तो ठीक है, वो वैसे सुधर गए। कनाडा इज़ सेफ बिकॉज वहाँ पेट भरे लोग हैं, वो सोसाइटी इवॉल्व कर गई है। भाई चोरी चकारी क्यों होती है इन दी एंड, है ना, रेप भी क्यों होता है, क्योंकि सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं इनकी जो रिप्रेस्ड है, इन्हें कुछ नहीं पता, पागल हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, तभी तो लोग रिग्रेट करते हैं बाद में काफ़ी सारे कि भाई ये है वो। तो भाई वहाँ पे इवॉल्व हो गई है सोसाइटी, उनके पेट भर चुके हैं, वो रिलैक्स कर रहे हैं, किसी को कहीं जाना है क्या करना है, तो उस हिसाब से वो सेफ़ है। नॉट बिकॉज पुलिस इज़ देयर कि तुम हर बात पे, वहाँ पे सड़क पे कूड़ा भी है, लोग सिगरेट भी फेंकते हैं, लोग भाई डॉग शिट भी कराते हैं कहीं के, तो दिख जाएगी 2 महीने में एक बार, चलो शिट नहीं बट द डॉग्स विल पी ऑन स्टफ, तो ठीक है कि बर्फ़ पे मुतवा दिया उन्होंने, बर्फ़ पिघला दी, सब चल रहा है, पर वो इसलिए है क्योंकि वो सुधर गए हैं, वो वहीं रुक जाते हैं, उससे आगे नहीं करते। तो पर फिर भी हो ही रहा है ना वहाँ पे, तो एट द एंड हो ही रहा है। हम जैसे लोग कर रहे होंगे ज्यादा। नहीं भाई उनके इतना तो मुझे नहीं पता, बट पॉलिटिशियंस की वजह से ही गड़बड़ होती है ये होमलेस जो रोड पे हैं, वरना दे शुड बी समवेयर राइट, कहीं तो बिठाओगे ना, इतना बड़ा देश है, तो वो है, बाकी कुछ नहीं है। तू कनाडा में वर्क वीज़ा लेके बैठा भी, तेरे पास PR भी है, तेरे कोई दोस्त वोस्त, मतलब कोई ऑफिस में कोई दोस्त या फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड जो इलीगल तरीके से वहाँ रह रहा हो, कोई डंकी उंकी मार के, कुछ है ऐसा कोई तेरा जानकार? देखो मैं ज़्यादा डायरेक्ट नहीं बोलूँगा इसमें, मेरे ऑफिस में ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं कहा तेरे ना, ऑफिस में नहीं कि कोई उनका दोस्त यार, कोई इंडियन वहाँ पे कोई भी बंदा पहुंचा भाई हो? देखो जैसे मेरे कॉन्डो में, मेरे ऑफिस में ऐसा कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पे भाई तू ऐसे कॉन्डो में रहा जिसका रेंट 1 लाख रुपए है, तो वहाँ पे थोड़े से ठीक लोग ही रहेंगे, डंकी मार के कोई अगर इतना ही रेंट देता है डंकी क्यों मारता, तो भाई ऐसे लोग बट मिलते हैं जो भाई आ गए, क्योंकि देखो वो डायरेक्ट नहीं बोलते, ठीक है, अब एक बंदा है यंग है, काम कर रहा है, उस पर गाड़ी है, वो 5 साल से घर क्यों नहीं गया भाई, ऐसा इतना भी महंगा नहीं है वहाँ पे, अगर तुम कमा रहे हो तो तुम इंडिया आ सकते हो, कोई बड़ी बात, 3 लेओवर लेके आओ, क्या दिक्कत है, 50-60 हज़ार में आ जाओ भाई, जिस मौसम में आना है उसमें आ जाओ, सर्दी में। मतलब 5 साल से वहाँ, मतलब कुछ तो गड़बड़ा है। अरे भाई मुझे एक भाई मिले, अच्छा आदमी भाई, बढ़िया आदमी, अभी फ्लाइट पे आते हुए, कहाँ दोहा की फ़्लाइट जब थी मेरी, तो वो मुझे कह रहे भाई कि मैं भाई बहुत टाइम बाद इंडिया जा रहा हूँ, तो मैंने कहा कितने टाइम बाद, कह रहा भाई शादी करने जा रहा हूँ 6 साल बाद, मैंने कहा 6 साल बाद, और बढ़िया आदमी ब्रो, तो भाई अब कोई मजबूरी तो होगी, आई डोंट नो, कुछ लोगों की नहीं भी होती होगी कि भाई सच में फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम है, पर हाँ डंकी मारे हुए लोग होते हैं यार, कुछ भी काम करते ब्रो, वहाँ तुझे कितने लोग मिलेंगे, मैं कोई भी टाइप के लोग नहीं बोलूँगा, बट देसी लोग बहुत मिलेंगे इधर। बैलेंसिया भाई मैंने भी बैलेंसियागा नहीं ली यार, मैं अच्छी खासी जॉब करता हूँ उधर, जहाँ चाहे जा सकता हूँ, जो चाहे खा पी सकता हूँ, बट बैलेंसियागा और उनसे काम पूछो क्या भाई, आजकल तो कुछ नहीं।
और मोस्टली क्या कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे इंडियन या देसी लोग? भाई कॉन्सर्ट में चला गया मैं, किसके गया था, इमेजिन ड्रैगन्स के हाइब्रिड थ्योरी में चला गया। कैसा था वो? सारा स्टाफ क्रेजी, वो तो एक अलग बात है भाई, वहाँ पे सारा स्टाफ इंडियन है, सारा। बार्स में इंडियन, अच्छे बार्स में इंडियंस नहीं है, क्योंकि वेटरेसेस हैव टू इंटरेक्ट विद यू। तू वहाँ वेटरेस में मैं और मेरी फ्रेंड गए, मेरी फ्रेंड ने मुझे टी शर्ट दी है, तो भाई हम गए वहाँ पे, जब मैं आया था पहली बार मिलने के लिए, बैठे तो वेटरेस हमसे बात कर रही है, उससे बात करो, कहती उसे ही बिठा ले, क्योंकि भाई वो लोग हैं, मतलब समझ रहा है, तेरे घर में BMW हो सकती है पर तू वेटर भी बना पड़ा है, क्योंकि तुझे अब वो हो गया कि तुझे पता है मैं वेटर बन के BMW ले लूँगा, तो वो तेरे से बात करेंगी। वरना जो ऐसी टिम हॉर्टन्स तो इंडियन ही इंडियन है भाई। अच्छा, दबा के इंडियन है। वहाँ एक दिन मैं गया ऑटो में, गुजराती में बातें चल रही हैं। अच्छा, हाँ गुजराती चल रही है। गुजराती लोग बहुत है ना उधर। हाँ भाई, गुजराती पंजाबी लोग थोड़े एंटरप्रेन्योरियल तो होते ही हैं, जहाँ जाते हैं अपना काम तो कर ही लेते हैं। भाई और कोई खाना जो तूने बढ़िया खाया हो कनाडा में, मस्त चीज़ कुछ? भाई मैं सुशी खाता हूँ काफ़ी वहाँ पे, वो आई वुड से इट्स बेटर, यहाँ से तो बेटर ही है, सिंगापुर से बेटर नहीं है, बट अगर कोई नया खा रहा है तो उसके लिए वहाँ पे बेटर है, क्योंकि वो थोड़े से पैलेट हल्की है, मतलब समझ रहा है, वो एकदम ऑथेंटिक स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, वसाबी हल्की कोई होगी। रेस्टोरेंट आउटलेट का नाम बता दे भाई शेक शैक है बहुत तगड़ा, और कैक्टस क्लब है, अगर अच्छा महंगा खाना खाना है कॉन्टिनेंटल, जैसे वहाँ मैंने खाया था, स्टेक पेक खाया था, वो बढ़िया होता है। इंडियन में कौन सा बढ़िया है यहाँ पे? इंडिया ओनली। वैसे ये तो है, इंडियन खाने का स्वाद ना यही मजा आता है, बाहर तो भाई ऐसी सिंगापुर में नाम बहुत का है। तगड़े थे, और मैंने सुना है, देख सिंगापुर में एक ऐसी जगह थी कि वहाँ पे ब्रो इंडिया के टॉप नॉर्थ इंडियन खानों के बराबर खाना था, बहुत ही क्रेजी। बट कनाडा में डाउनटाउन रहता हूँ, तो वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट तो दबा के हैं, माई रोटी प्लेस, ये वो सब कुछ है, नान वान सब, और वो खाते ही बहुत हैं, पर वो ना इतना ज़्यादा डाइवर्स एरिया है कि उन्होंने टेस्ट को केटर किया हुआ है कि सब खा सकें। तो अंग्रेजों में कोई आइटम चलती है इंडियन वहाँ, जैसे कि कुछ अबे स्पेशल पागल ये तो है। खाते भाई ही चिकन खाते चिकन हैं। मसाला, अच्छा, चिकन मसाला, बटर चिकन, और भाई जो खाते हैं, जो खाने वाले होते हैं, जो सही में मतलब पसंद जिनको होता है कि और इंडियन का शौक ही लग गया, वहाँ एक चाट हाउस करे कोई जगह, हम गए थे एक बार, वहाँ पे साले एक गोरा बैठा हुआ, 2 या 3 डिश लेके, 3 थी या 2 मुझे याद नहीं है, और बड़ी आती है, क्योंकि भाई 16-17 बहुत महंगी होती है, इतनी सारी पापड़ी और इतना कुछ लेके, और हमारी तरफ देखे भी ना 1 घंटा भाई धपा आगे नीचे ये नीचे और ये बस कुछ नहीं भाई, बस लगा पड़ा है, हम क्या खा रहे हैं उससे ये मतलब नहीं है इनकी क्या डिश है। वैसे मजा आता है देख के कोई अंग्रेज इंडियन खाना खा रहा हो, अबे साले बहुत हमारा एक्साइटेड खाना खा रहते रहा हैं, हो। बहुत एक्साइटेड रहते हैं भाई, तू उनसे बात कर ले, वो तुझे रिकमेंड करने पे उतर आएंगे। मैंने वहाँ बताया इनको, काफ़ी लोग, मैंने कहा भाई सुनो, हम नान नहीं खाते हैं, पागल हो रहे हैं, साइको कह रहे हो, यू लाइंग मैन, इट मस्ट बी यू गाइस, नॉट एवरीवन। खा देगा लाइव मैन, कम ऑन। भाई ब्रैम्पटन का क्या सीन है, वहाँ कैसा माहौल रहता है? भाई मैं ब्रैमली गया था अभी आने से 2-3 दिन पहले। ब्रैमली कहते हैं? ब्रैम्पटन गोम बोल ना, गोम। भाई गॉम ब्रैम्पटन नहीं गया मैं, गॉम ब्रैम्पटन का जो मेट्रो स्टेशन है, ब्रैमली ब्रैम्पटन एक ही है, ब्रैम्पटन को भाई वहाँ बोले हैं ब्राउन टाउन। अच्छा जी, ब्राउन टाउन। वहाँ 4 पाई बिछ रही है क्या? भाई बिजती होंगी पता नहीं, बट इतना डिफरेंस तुम इससे लगा लो, वहाँ बिजती होंगी, क्योंकि देसी हुक्का तो चल रहा है वहाँ, मैंने देखी है कुछ रील। अच्छा वहाँ कोई मनाही थोड़ी है यार, कोई मनाही नहीं है चीज़ों की। कनाडा में ये नहीं है कि पुलिस तुम्हें धर लेगी आके तुरंत, वहाँ ये है कि उन्हें पता है कि ऐसा नहीं करते, कि रोड पे नहीं मूतते, उनको मालूम है कोई नहीं पकड़ करता ही नहीं, रहा। हाँ ये सीन है। तो भाई मैं मिसिसागा गया था, जो ब्रैम्पटन के 40 या 30 मिनट दूर है, मतलब टोरंटो से बाहर। मिसिसागा जाते ही मैंने अभी से बता रहा था, कड़ी चावल मंगाया मैंने रात को, भाई तो वहाँ इंडियन खाने का रेट एकदम गिर गया, जाते ही सस्ता हो गया थोड़ा, मतलब $20 से 12-13 तक आ गया। भाई मैंने कड़ी चावल मंगाए ब्रो, ऐसे कड़ी चावल भाई कोई बेबे ने बनाए थे, बहुत तकड़े भाई, बहुत। किसी बेबे ने कोई घर बना के बेच रही है। ब्रो मेरे आंसू आ गए भाई उसे खा के, से मैंने कहा भाई घर खाने की में नहीं याद आ बनाया गई ऐसे। है? ब्रो घर से भाई, इंडिया के भी कड़ी चावलों के टॉप में गिनूंगा उसको भाई को अच्छा। मैं, जो भी वो भाई थे, क्रेजी भाई क्रेजी, थोड़े कम थे, काफी कम थे, पर बहुत तगड़े, किसी पंजाबी के हाथ की बने होंगे 100%। पक्का बहुत क्रेजी। भाई ये बता कि अब तू कनाडा में रह रहा है, तो ओवरऑल जो तू बाहर से सुन के गया था और जो एक्चुअलिटी है वहाँ की, एक्चुअलिटी बता जरा कि क्या है। ये तो कोई वर्ड ही नहीं है। चलो बता रियलिटी बता, ये रियलिटी और एक्चुअल का मिक्स तगड़ा बोला, मुझे लगा होगा भाई, Actuality। actuality होगा कुछ। अबे एक बंदा है वो बकवादी कर रहा था हमारे साथ, एक्चुअलिटी बताऊं आपको, मैं आपको एक्चुअलिटी बताऊं, तो हमने वहां से उठा लिया ये। हाँ तो अब एक्चुअलिटी बता, क्या सीन है वहाँ? अच्छा है, तू रेकमेंड कर, तू रह सकता है वहाँ लाइफ लॉन्ग? भाई हाँ रह सक भाई, मतलब हाँ अगर किसी को रहना है बाहर, देखो पहला सवाल ये आपको अपना घर छोड़ना है कि नहीं, अगर छोड़ना है तो अच्छी जगह है, लोग अच्छे हैं, और भाई देखो आगे जाके थोड़े हमारे लोग अब वहाँ गंदगी मचाने पर आ गए हैं, बट आगे जाके रेसिज्म आ जाए तो पता नहीं, अभी तो नहीं है।
और वो तो खैर सिंगापुर में भी नहीं था, बट यहाँ लोग फ्रेंडली हैं कि भाई तू लिफ्ट में जा रहा है, इससे बात कर ले, उससे बात कर ले। हो सकता है कि उससे ना भी बात करे, बट वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तू एक्स है, वो इसलिए नहीं कर रहा कि मेरा मन नहीं है। तो तेरा ऐसे कभी इनकाउंटर नहीं हुआ जैसे किसी को देख के लग रहा हो अरे ये इंडियन यहाँ, मतलब ऐसे रिएक्ट नहीं करता कोई, किसी ने रास्ते वास्ते भाई कर दिया देसी हो? लोगों की बुरी आदत है वहाँ पे, जो सिंगापुर में रास्ते में हेलो वाला सीन नहीं है, मतलब है बट इट्स नॉट एज प्रोमिनेंट। आप एक अच्छे सोसाइटी में हो कहीं आप बोल सकते हो, बट इतना नहीं है। तो भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है कि आप रोड पे जाओ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मतलब एक दिन मैं भग रहा था, एक आंटी ने कुछ बोल ही दिया, मैं भाई भगता हुआ रुका हूँ, वापस आया, मैंने कहा क्या हुआ, यू लुक सो गुड व्हेन यू रन, व्हेन आई वाज यंग आई कुड, और वो बेचारी वॉकर पे चल रही थी। तो भाई बता, इस हालत में ऐसा एटीट्यूड होना किसी अनजान आदमी को दूसरे देश के, तो वहाँ पे ऐसा बहुत ज़्यादा कल्चर है, अच्छा भी है ये। तू इतने टाइम से वहाँ रह रहा है कनाडा में, तो जिम में गया उधर? हाँ हाँ कैसा माहौल है जिम का? भाई जिम में जितने भी देसी लोग ईगो लिफ्टिंग करते हैं, गेम ओवर उसका। तेरी बात अलग है अच्छा भाई, जी? तू तो साले हाथ में पुशअप वुशअप लगा दे, वो अलग बात है, वो सब नहीं कर सकते। पर वहाँ पे भाई लोग भाई क्रेजी फिट, मतलब ब्रो मेरा एक दोस्त है डिलन, हाँ। और उसकी बंदी सैरनी, भाई वो भाइयों से मेरी बात हुई तो एक दिन वो बंदी आई, उसने भाई पुलअप मारे, बंदी ने, बंदा तो क्रेजी है ही, बंदी ने पुलअप मारे भाई, पीठ में पता नहीं कितनी उसकी तारे बन गई। अच्छा जी। ब्रो बहुत, वहाँ सब एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें करनी ही करनी है, सब दौड़ रहे हैं 40 मिनट। एक बूढ़ी आंटी है भाई, बूढ़ी इंडियन आंटी, क्रेजी ब्रो, मेरे को पीछे से देख के लगा आंटी 30 साल की है। आंटी फुल अच्छा जिम जी? क्लोथ्स में आई हुई थी, बहुत तगड़ी। हाँ पूरे वाइट बाल थे उनके, ग्रे तो ब्लैक। फैशन तो तगड़ा ही चल रहा है। फैशन भाई, बाहर तुम लोकल बन के नहीं जा सकते भाई बाहर अगर तुम लोकल भी, जैसे वहाँ के लोकल्स होते हैं अपना निक्कर और हुडी, तब भी तगड़े ही लग रहे होते हैं। हाँ भाई टोरंटो में थोड़ा फर्क है यार, क्योंकि वो ना, अगेन मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, मैं एकदम सिटी में रहता हूँ कि घर से 500 मीटर पे क्लब, इधर ये इधर वो सब कुछ उधर ही है, मेट्रो 200 मीटर पे। तो बहुत एक्सपेंसिव भी होगा तेरा एरिया भाई रफली हाँ, मतलब 1 लाख रुपए रेंट है एक कमरे का, तो तुम लगा लो। एक कमरे का 1 लाख? हाँ बट मेरे को फिर भाई स्विमिंग पूल, हॉट टब, रनिंग ट्रैक, भाई फिर सही है, फिर तो ठीक है अगर इतना कुछ मिल रहा है। अबे 4 ही तो चीजें मिल रही, 1 लाख। लेकिन ये शेयरिंग में रहता है ना, अबे ये शेयरिंग अबे बहुत एक लोग रहते हैं। कमरे का 1 लाख देता है ना तू? हाँ। अपना पर्सनल एक कमरे का 1 लाख। अच्छा फिर तो ज्यादा भाई, 1 मुंबई लाख। भाई एक 1 लाख में यहाँ तो 90 विला मिल जाए 60,000 में विला। ये तो इस टाइम 1 लाख के घर में बैठा है। और क्या साले, और क्या ये, अबे ये तो भाई है। अबे सिंगापुर में ब्रो बताया था इतना सा कमरा था $800 का यार जब, तो भाई फिर तो बहुत ज्यादा है कमरे के हिसाब बट से। कनाडा के रेंटल्स की बहुत हालत खराब है पिछले 3-4 साल में। कनाडा भी अपने वर्स्ट पे है फाइनेंशियली, ग्रोसरीज आर क्रेजीली एक्सपेंसिव। GDP गिरा हुआ अबे है तो वहाँ थोड़ा का। सा सामान लेके आ यार, इतना थोड़ा सा सामान ला $80। जीडीपी का मतलब पूछ लिया उसने उल्टा, तो तेरे वांदे हो जाएंगे वांदे। कि क्या मतलब है आपका जीडीपी से? वैसे जीडीपी का पहले मतलब बता मुझे। सारी की सारी पॉडकास्टिंग निकल रही है। चल चल बता तू बता चल। भाई मेरे को नहीं पता जीडीपी का, पर उनका बुरा हाल है अभी। ये भाई लोग ऐसे बताते हैं हाँ। कॉमन मैन की, कि 4 साल पहले जो दूध फॉर एग्जांपल $4 का था वो $8 का है। ऐसा कभी नहीं होता है ना, 50 का दूध 100 रुपये लीटर नहीं हो जाता 2-3 साल में। तो वहाँ सब कुछ महंगा हो गया, रेंट बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब जब मैंने PR अप्लाई करी थी तो मेरी फ्रेंड वहाँ $600 कुछ में रहती थी भाई, अब उसके 900-1000 पहुँचने लगे आउटस्कर्ट्स में भी। 1300 में जो मुझे घर मिला है, लोग कह रहे हैं स्टील डील, ये तुम्हें घर कैसे मिल गया 1300 में? सही में 2 ऑप्शन थे ब्रो इस रेट में अच्छी जगह रहने के। वैसे एक बार बता, जैसे कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट भी है काफी ज्यादा, तो तू कभी केम अक्रॉस आया है ऐसी कभी चीज को? भाई मकरोस आया। तो तेरे सामने भाई रुक, इसको भाई पूरा इंग्लिश में फ्रेम करते तक मजा अबे नहीं, आएगा। रुक सुन, तू कभी केम अक्रॉस आया, इसको इंग्लिश में कर लेते। अबे करते एक बार अबे बता ना, ढंग से बोल यार। बोल तो दिया, केम अक्रॉस एनी लाइक दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? That's right. Oh yeah. I give that to you. I give that to you. Aced it. भाई देखो आसपास 200, मतलब 200 कह रहा हूँ, 20-25-30 किलोमीटर में, जो अगेन डाउनटाउन में एकदम ये सब नहीं होता। डाउनटाउन में सारे इंडियन मिलके गंदगी मचा रहे हैं, वहाँ एक कोई कॉम नहीं मचा रही, सब कर रहे हैं भाई। अभी जैसे वहाँ एक वीडियो आई थी कि खालिस्तानी लोगों ने मंदिर पे अटैक तो नहीं, बार्जन कर दिया, और गेट वेट झंडे तोड़ पे दिया, भी चढ़ रहे झंडे थे। पे भी कर दिया। और भाई फिर कुछ मैंने ऐसी बातें भी, अब कहाँ सुनी है मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि इंडियन कम्युनिटीज़ का मैं भी पार्ट हूँ, कि ऐसी बात सुनी है कि यार हम भी प्रोटेस्ट वो ऑर्गेनाइज करते हैं ये सब इनके खिलाफ। वो सही तरीका नहीं है। तुम गवर्नमेंट के पास जाके करो कि भाई हमें प्रोटेक्ट करो, वहाँ हड़ताल मचाओ। आपस में तुम ऐसा सोचो कि कोई नोएडा में आके श्रीलंका और पाकिस्तान के लोग लड़ रहे हैं, भाई बजा के कनाडा बेचारा शरीफ है, वो तुम्हें लड़ने दे रहा है अपने देश में यार। अरे क्या मतलब है कि तुम दो दूसरे सेक्टर के आगे लोग यहाँ मेरे घर में लड़ रहे हैं, भाई मेरा की तगड़ा की तेरा। पर ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें रास्ते में कुछ कह रहा है या कुछ है,
ओपनली ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, धक्का-मुक्की, openly मारा-मारी ये against सब नहीं है। नहीं, बट भाई वो इशू तो बहुत सेकेंडरी है यार। सीन क्या है, ऐसा मुझे लोगों ने, जो पुराने लोग हैं उन्होंने बताया, क्योंकि थैंकफुली मेरे में बहुत गोरे लोग हैं, तो मुझे उनका पीओवी मिल जाता है क्या? टुवर्ड्स इंडियन्स। और ये तो ऑफिस पार्टी में मैंने पूछा, एक मेरी फ्रेंड, यहाँ तो बोल सकते हैं, गे है वो, एक बंदी है वो गे है, तो वो ऐसे नीले वीले बाल है उसके, बढ़िया। तो कुछ बात हो रही थी एंड डिस्कशन इस तरफ आया कि बंदी Indians- गे कैसे हो सकती है? मेरे को पता था कि तुम क्लियर कर दे, मेरे वरना यार। कुछ लोग यही कहेंगे यार। बंदी गे कैसे हो सकती है भाई? अरे गे बोलने मतलब जो अपने जैसे बंदे को पसंद करे, वो कोई भी लेस्बियन होगी। अच्छा, ऐसा बोल सकते हैं? वहाँ ये बोलते हैं शी इज गे। अच्छा वो कहता है आई एम गे खुद ही। अच्छा, शी इज गे का मतलब हो गया शी इज लेस्बियन बोला हाँ, इसने। हाँ, अच्छा हाँ। ठीक है। तो भाई हम बात कर रहे थे कुछ, तो ऐसी बात आई इंडियन उस पर, एक बंदा और भी था मेरे साथ, एक मेरा वाइस प्रेसिडेंट भी था। तो भाई अब मैं अकेला वहाँ इंडियन, ये तीनों चाहे आपस में सेम नहीं है, एक कनेडियन एक यूएस, इस मोमेंट में मैं एलियनेटेड हो जाऊंगा अगर वो करना चाहे मुझे। तो बात निकली ऐसे ऐसा होता, तो मैंने बोला कि यार देखो सीन ये है, क्योंकि आई हैव लिव्ड इन सिंगापुर, आई कैन टेल इशू इंडियंस में नहीं है। मैंने कहा इशू ये है कि आप उन लोगों को यहाँ ला रहे हो जो तैयार नहीं है, और फिर उन्हें आप ला रहे हो और आप गवर्न नहीं कर रहे, आप उन्हें छोड़ दे रहे हो। यार भाई कॉलेज का बच्चा यहाँ पे कितना उद्दंड आदमी होता है, तुम उसे वहाँ छोड़ दोगे और बोलोगे भाई गाड़ी भी ले, तू गांजा भी ले, तू शराब भी सस्ती ले, तेरे को कोई पुलिस भी नहीं रोक रही, तो वो तो भाई करेगा ही। सही बात है। अब उसको ये क्यों उसको ये नहीं आता, ये है वो अलग बात है। तो भाई थोड़ा ये इशू है, बट ये अगेन कैनेडियंस की अच्छी बात है जो मैं तुम्हें कह रहा था कि भाई उसने मुझे बोला कि ऑफ कोर्स दैट इज द केस, इट इज आवर फॉल्ट। अच्छा, वरना भाई अपने यहाँ क्या सिस्टम है कि गाली दे दो सामने वाले को सबसे पहले। बड़ी अच्छी आदत की लड़की है। नहीं, सब लोग ये एग्री कर रहे थे, 3-4 लोग थे भाई, उन्होंने बोला कहते नहीं उन्हें ढंग के इंडियंस बुलाने चाहिए, हमारी कंपनी में कितने तगड़े इंडियंस हैं और हमें कितने अच्छे, उन्होंने मुझे बोला कि हमें जितने इंडियंस मिले हैं बढ़िया ही मिले हैं। पर जो स्टूडेंट्स ऐसे ही चले जाते हैं, कोई भी जॉब कर ली, कहीं भी बहुत एडमिशन फर्क ले है भाई लिया। गांधी सिंगापुर कनाडा में। मतलब ब्रो मेरा फर्स्ट स्टूडेंट इंटरेक्शन जो था, मेरा सही में मन करा कि अब तो भाई मैं 30 साल का होने वाला हूँ, 1-2 साल में, मैंने कहा भाई इसमें लगा दूंगा एक चांटा कि बेवकूफ़ है क्या तू। अच्छा, क्या करने आ रखा था ब्रो कनाडा? मैं वॉक कर रहा था ऑटो में, तब जॉब वॉब भी नहीं थी, तो पता नहीं कहाँ मुझे वो दिख गया, उसने कुछ पूछा मुझसे। हाँ, उसने कहा भाई आप यहाँ घर ढूंढ रहे हो, रेंट पे रह रहे हो क्या? तो ऑफ कोर्स मैं स्टूडेंट तो लगता ही हूँ। तो भाई उसने पूछा, मैंने कहा भाई नहीं ऐसे ऐसे मैं तो कहीं रहता हूँ। तो उसने कुछ बात, मैं ये हूँ वो हूँ ऐसा हूँ। मैं सिंगापुर में भी रहा हूँ भाई, वहाँ भी स्टूडेंट्स दिखते थे, मैं टॉप यूनिवर्सिटी में था, मीडियम यूनिवर्सिटीज़ के भी दिखते थे, गधे नहीं होते थे। वो मुझे कह रहा है कि भाई मैं यूके में साइबर समथिंग कोर्स कर रहा था, आई डोंट रिमेंबर व्हाट, मतलब टेक रिलेटेड। अब मैं यहाँ कलिनरी में कर रहा हूँ, खाने में मतलब, और ये मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं 3 लोगों के साथ शेयरिंग में रहता हूँ, $600 या $500 ऑटवाइज चीपर ऑब्वियसली शहर से भाई, मतलब दिल्ली और मेरठ में रह रहे हो तो ठीक है। मैंने कहा अच्छा भाई, और अब कह रहा आई कांट टेल माई पेरेंट्स कि मैं ऐसा रह रहा हूँ। और ये भाई तू क्या कर रहा है, तू यूके गया, तूने वहाँ कोई कोर्स कर लिया, अब तू यहाँ आ गया, तू यहाँ कुछ कर रहा है और तू शाम को झाड़ू लगा रहा है और घर में जाके सो रहा है, और तू ऐसा क्यों कर रहा है? मतलब समझ रहा है, स्टूडेंट्स का IQ बहुत टेढ़ा है कि वहाँ लोग काफ़ी सारे ऐसे तो बस आ गए हैं, पता नहीं कोई भी पता कोर्स नहीं है कर रहे करना हैं, क्या है, कुछ और भी बस काम जिंदगी कर चल रहे रही हैं। है। अरे एक कमरे के वो हैं यार कॉलेजेस वहाँ पर, एक कमरे कह रहा हूँ मतलब एक घर जितने, एक फ्लोर जितने ऐसे कॉलेज भी खड़े कर रखे हैं लोगों ने। कॉलेज है ऐसे? हाँ, कि उसकी यही तो अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस साल निकाला है, उन्होंने बहुत सारे एक लिस्ट निकाली कॉलेज की कि इनके जो बच्चे हैं सिर्फ इन्हीं ही कोर्स के बाद एक्सटेंडेड वीज़ा मिलेगा। वो चाहते हैं तुम रहो अच्छा। यहाँ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई अब तुम गंद मचाओगे तो फिर तो उन्होंने उन कॉलेज को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी है थोड़ी थोड़ी। वैसे अभी जैसे उसने रिजाइन करा है जस्टिन ट्रूडो ने, तो भाई वहाँ के लोग क्या कहते हैं उसके बारे में? कुछ बात करते हैं कि भाई मतलब जैसे मोदी और ट्रूडो की लड़ाई वड़ाई भी हुई थी भाई बीच गाली में। देते हैं। देखो जब भी कोई अच्छी सोसाइटीज़ का तो ये तो पार्ट होता ही है कि वो लीडर्स को चेंज करते रहते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं पड़ते। तो अब उसका वो टाइम आ ही गया था। मैंने तो देखो तभी मैं अभी दोहा लैंड हुआ हूँ और ट्रूडो का मेरे को वो इंस्टाग्राम पे देखा गया, तो वो तो उसके जाने का ही फेज़ में मैं कनाडा गया हूँ, तो गाली देते हैं। जैसे अच्छा। भाई वो कहते हैं कि हमने इसको लिबरल्स जो हैं उसके साइड के लोग, फॉर एग्जांपल मोदी जी की साइड के राइट विंग के लोग, वो लोग भी ये कह रहे हैं उसको कि भाई हमने इसको लेफ्ट विंग, हम लिबरल्स अगर हैं, हमने इसलिए थोड़ी बनाया था कि तुम हर जगह गांजे की दुकानें लगा दो या हर जगह तुम गे बार्स ही खोल दो। वो भी करो, वो एक पार्ट है, तुम अच्छी बात है भाई उन्हें लॉ दो, पर गंदगी मत मचाओ या ड्रग्स पे कंट्रोल रखो या जो भाई मेरे को कितने, और अगेन ये मैं उन लोगों के बता रहा हूँ जो सिटीजन्स हैं वहाँ पे बचपन से। वैनकूवर में वो कह रहे हैं कि भाई खुले में मेथ मिलती है, ओ मशरूम्स होते हैं ना, मशरूम्स। अभी पता नहीं इंडिया में किसी ने बोला है कि वो ड्रग नहीं है, वो सब बकवास, अलग बात है, ड्रग है नहीं है वो सेकेंडरी है। मशरूम्स अनलाइक वीड इज इलीगल इन कनाडा, ठीक है, इलीगल है। इलीगल का मतलब क्या होता है कि जैसे इंडिया में लोग पुड़ियाँ लेते हैं, हाँ, उतना मैं इलीगल समझता हूँ कि भाई होता ही होगा, हर जगह होता है, ड्रग्स तो दुनिया भर में है। रास्ते में भाई तुम सोचो कोर डाउनटाउन में दीपक ड्रेक का यहाँ रेस्टोरेंट है डेव्स जूनियर,
और उसी रोड पे थोड़ा पीछे जाके मैं देख रहा हूँ श्रूम्स। तो भाई बहुत सारी जगह दिखे मुझे। तो एक दिन मैंने वहाँ पे जब दोस्त बने थोड़े वहाँ के अपने, तो मैंने उससे पूछा भाई ये क्या है, उसने कहा इलीगल ही है। फिर मैंने भी कहा, तो ये स्टोर दुकान कैसे लगी है बीच शहर में? कह रहा हाँ कभी छापा पड़ जाता है, पर अगर तुम लेके आ रहे हो तुम्हें 95% कुछ नहीं कहेंगे। और चलो वो तो फिर भी, पर तुम दुकान लगा रहे हो साले भाई, तकड़े से तकड़ी दुकान यार, कोई ऐसे गली वल्ली नहीं। मतलब वो लाइट वाइट लग रही है, प्रॉपर चमक अबे दमक। इतना तगड़ा बोर्ड साले अपने चंदा मुंह पे नहीं आज तक। चंदा हो से तो इस रीजन की वजह से सपोर्ट करते हो उस चीज को कि हाँ भाई रिजाइन हो गया, सही है उस चीज हाँ का। भाई जब इकोनॉमी डूब रही है, घर भाई देखो घर महंगे होते हैं, सबके लिए होते हैं। अभी मैं गया हूँ ब्रो, ये रेंट सिंगापुर में है यार। मैं और जॉब्स नहीं है वहाँ, मतलब जॉब्स का ब्रो मेरे को 2.5 महीने में जॉब मिली और मेरे को तो मैं गाली दे रहा था खुद को, तुमको पता ही, मैंने कहा था कि भाई लेनी है जाते ही, ऑप्शन नहीं है। सब मुझे कह रहा है बहुत तगड़ा भाई, जल्दी ले ली ये वो, तो हालत तो ख़राब ही है। और वैसे वहाँ पे वो जो वीडियोस आती हैं कि टिम हॉर्टन्स या कोई कॉफ़ी शॉप है, उसके बाहर वेटर की इतनी लंबी लंबी लाइन लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो होता है जॉब लेने के लिए भाई देखो वो ना डाउनटाउन में मुझे नहीं छोटी दिखेगा। जॉब्स के लिए भी। ब्रो डाउनटाउन में मुझे दिखेगा नहीं वो, क्योंकि वहाँ क्या है इतनी दुकानें इतना कुछ है ना, और डाउनटाउन में रहेगा ही साला, आसपास भी वही रहेगा जिस पे कुछ है। भाई आसपास भी रहने के लिए आपको 80-70 हज़ार रुपये तो महीने रेंट देना ही देना है, कहीं से भी दो। चलो जो शेयरिंग में रह लेगा वो 50 दे देगा। तो भाई वहाँ ऐसी लाइनें नहीं दिखती, बट इंडियंस आपको दबा के, मतलब कई तो भाई ऐसे बोलना नहीं चाहिए वैसे, बट कई तो ऐसे भी टिम हॉर्टन्स मैंने देखे हैं कि वो हमारे यहाँ के कैफे से उन्होंने, सीसीडी कितना साफ होता है, हाँ। अपने इंडियंस बढ़िया रखते हैं, क्योंकि वी ट्रीट इट एज समथिंग गुड, राइट। अपनी बात मत करो, इन जनरल पब्लिक सीसीडी भाई 250 रुपये की कॉफ़ी पी रही है। अबे 250 रुपये की कॉफ़ी, अब हम बड़े हो गए पी सकते हैं भाई, जब बच्चे थे तब थोड़ी। ब्रो कुछ टिम हॉर्टन्स इतने गंदे भाई, टिशू विशू वहीं पड़े हुए हैं, डस्टबिन में तू लगा ले, बहुत थोड़े क्या बहुत सारे, उसमें तो गोरे वालों में भी डस्टबिन में कूड़ा भरा ठुसा पड़ा है ऊपर तक, ऐसा तो होता है। अच्छा। और भाई जैसे तू अभी ड्रग्स का बता रहा है, इलीगल चीज़ें भी चल रही हैं ओपनली, और क्या क्या, जैसे तूने कहीं वहाँ पे हाउस पार्टी करी है, वहाँ पे किस लेवल के ड्रग्स होते हैं, फिर क्लब्स में किस लेवल की चीज़ें चल रही हैं, नशीले क्लब्स में पदार्थ? मुझे, मैं सही बताऊं तो भाई मुझे पता नहीं चला कि किसी ने करे, क्योंकि भाई मेरे साथ सच्ची में अभी मैं एज एन अडल्ट गया हूँ, जॉब करता हूँ, कॉलेज में नहीं हूँ, तो पता नहीं चला, बट करते तो होंगे। तू किसी कलीग के हाउस पार्टी में नहीं गया वहाँ पे? भाई कलीग की में नहीं गया, वैसे गया हूँ जो कैजुअल तो कैसे होती है कनाडा की हाउस पार्टीज, कैसे क्या करते भाई हो? जल्दी देखो गोरों की बताता हूँ, तो मैं इंडिया की तो वही है सीन अपना, इंडियंस क्या करा, डिनर करा, दारू पी, वही करण औजला लगाया अपना, नाचा गाना करण औजला लगा, हाँ वही भाई ये सब कर लिया। और भाई जो थोड़े बढ़िया वाले हैं वो फिर ज़्यादा ही बढ़िया होंगे कि वो रनिंग ही जाना चाहते हैं कि दौड़ने चलो। मेरी एक फ्रेंड बनी हुई, मुझे कह रही है एक सिमेट्री है वहाँ बहुत सुंदर, कहती चलो यहाँ चलते हैं, मैं कहा यहाँ मिलते हैं, ठीक, कह रही लेट्स रन। सिमेट्री में भागो जाके। भाई सिमेट्री नहीं है गांधी भाई, नोएडा स्टेडियम सु बहुत तगड़ा नोएडा स्टेडियम। अच्छा जी। बहुत तगड़ा ब्रो, ब्यूटीफुल वहाँ पे। बट वहाँ तो भूत भी होते होंगे यार। अबे वहाँ लोग घूम रहे हैं बच्चों को लेके, ऐसे बहुत सुंदर, तो वहाँ सिमेट्री मानते लगेगी नहीं है क्या नहीं। भूतों में लोग ज्यादा? भाई मानते ही होंगे, घोस्ट तो साले वर्ड ही अंग्रेजी का तो है। वहाँ ऐसे ही घूम रहे हैं साले। अबे तू आगे बता ना। भाई दिन में घूम रहे हैं ना, रात को तो हाँ। रात को तो नहीं घूम, रात को तो वहाँ कोई कुछ करता ही नहीं है, ठीक है। ठंडा इतना है। तुझे रनिंग के लिए लेगी मतलब? अंग्रेजों की हाउस पार्टी बता रहा था। हाँ हाँ, मैं कह रहा था कि भाई उनके यहाँ तुम जाओ, अगर डिनर है जैसे, तो डिनर अगर 7 बजे है तो 8 बजे से पहले पहुंच जाओ, 7 बजे वो खा लेंगे। फिर तुम अकेले रह तो जाओगे। पीयूष भाई तो भूखे मरेंगे। आप तो भाई आपको तो ऑर्डर ही ऑर्डर है। आपको तो वहाँ करना पड़ेगा। भाई मैं स्विगी तो पिगी। सिर्फ बुलाऊंगा, डिनर खाना मेरे घर आ, मैं ना तो भाई कहीं भी। परेशान वो पूछते हैं खाना कब मिलेगा, खाना कब मिलेगा। मान ले 8 बजे डिनर हो गया तो भाई की खाना कब आएगा यार, खाना कब आएगा। मतलब समझा नहीं। मतलब उनके हिसाब से 9-10 बजे भी लेट होने लगता है बहुत ज्यादा, कि जल्दी खिलाओ। 8 बजते वो तिलमिलाते लग जाते हैं कि खाना खा। ब्रो लंच होता है मेरे ऑफिस में वेंसडे को ना, एक दिन खाना आता है बाहर से तकड़ा। भाई 12 बजे भगदड़ मची हुई है उसमें, सब लोग खाना खा रहे हैं ब्रो, सब लोग। भाई मैं तो नहीं खा सकता 12 बजे अभी भी, बट हाँ मतलब 6 बजे 7 बजे lunch कर लेते हैं 12 मतलब 2 घंटे पहले का है यार, जो अपने आप ही बोलते हैं 6 बजे खाओ 12 बजे lunch। मतलब वो फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे लोग। भाई ठंडा देश है ना। वैसे क्या होता है, जैसे ड्रेक का क्या रुतबा है वहाँ पे कनाडा में? भाई है रुतबा, भाई की वो बर्गर की दुकान है, अभी कुछ उसके बर्थडे पे बर्गर भी फ्री मिल रहे थे या $2 के मिल रहे थे कुछ ऐसा जाके, पर वही है फिर बर्गर लाइन। की दुकान का क्या नाम है? डेव्स चिकन जूनियर ऐसा। अच्छा, और इसका वो भी है क्लब्स ये वगैरह है भी है? उसकी ब्रांड है। कितने की है? तूने कितने की ली? तुझे किसी ने गिफ्ट की थी ना? हाँ भाई सस्ती है, मतलब आई थिंक सस्ती तो नहीं, मतलब 3,000-3,500, तो इंडिया के हिसाब से ठीक है। अगर तुम महंगा ब्रांड, मुझे नहीं पता वो महंगा ब्रांड है सस्ता ब्रांड है, बट ठीक है, मतलब अब जॉब करते हुए तो ठीक है। और उसके क्या स्टोर्स खुले हुए हैं इसके? हाँ हैं स्टोर्स, नहीं तो ऐसे भी मिल जाती है नॉर्मल, जैसे कंबाइंड, जैसे वहाँ विनर्स होता है, जैसे यूएस में तूने देखा ही होगा जो कंबाइंड स्टोर्स होते हैं सारे, समझ गया, जेडी स्पोर्ट्स और ये सब, स्पोर्ट्स चेक और ये सब वहाँ पे मिल जाता है। और किस सेलिब्रिटी का सबसे ज्यादा रुतबा है वहाँ पे? भाई सेलिब्रिटी तुम्हें फोटो भेजी थी मैंने ग्रुप पर, नहीं भेजी थी? किसकी? भाई प्रियंका चोपड़ा की बीच डाउनटाउन में ब्लू लेवल की ऐड फोटो लगी थी ब्रो, क्रेजी।
ब्लू लेबल के हाँ ब्लू लेवल, वहाँ तो अलाउड है ना अल्कोहल। दिलजीत भाई का जब, अबे तुम ये सुनो, इमेजिन ड्रैगन्स का कॉन्सर्ट की टिकट $200, दिलजीत भाई की $300, क्या बात कर रहा और है। उसका रॉजर सेंटर में था जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, इमेजिन ड्रैगन्स का बडवाइजर स्टेडियम में था जो छोटा स्टेडियम। दिलजीत भाई ज्यादा तगड़े हैं हमारे। अरे भाई ये तो क्रेजी चीज है यार। अबे गाड़ियों में उस दिन जिस दिन दिल्ली का कॉन्सर्ट था, गाड़ियों में फुल गाने बज रहे हैं भाई, फुल पावर। भाई कनाडा में तुझे तो सिद्धू मूसे वाले भाई का क्या रोल यार है? मूसे वाले का मुझे थोड़ा कम लगा, पता है, शायद ब्रैम्पटन में ज्यादा दिखे, क्योंकि वो ठेठ रैप है ना। हाँ। आपको समझ नहीं आएगा भाई, हम तो इस पता नहीं हम सारे ही कैसे पूरे ग्रुप के ही फैन हो गए, बट दिलजीत औजला और ब्रो यूथ से ही फर्क पड़ता है ना, सबसे वाइल्ड और दिखने वाली तो चीज। दिलजीत के कॉन्सर्ट में भी गया था या वहाँ नहीं गया? इमेजिन ड्रैगन का कैसा था? भाई बहुत तगड़ा और बहुत कंफर्टेबल यार। बहुत यहाँ पे जैसे भाई एंट्री में धक्का गाड़ी जाती है, कुछ लोग नहीं, लेने कुछ में नहीं। सब हो जाता है। अरे कायदे से तुम जाओ भाई, भीड़ है पूरी, लाइन में सब चल रहे हैं, अच्छा माहौल है, ठंडी हवाएं चल सिस्टम से चल रहे हैं, मतलब भाग वो नहीं है धक्का अरे मुक्की। तुम ऐसा लगा लो यार, बीच में एक नदी है, ठीक है, नदी के पार स्टेडियम है, इस तरफ राइट, और लेफ्ट साइड उन्होंने वो लगाई हुई हैं दुकानें, मतलब पिज्ज़ा की, दारू की, इसकी उसकी, एक जगह फ्री की शराब मिल रही है कि बस ठप्पा लगवाओ और फ्री की कॉकटेल ले जाओ। तो इस एरिया में लोग स्मोक कर रहे थे स्टेडियम से इधर, तो इसमें मतलब लेफ्ट और राइट स्टेडियम में 50 मीटर का फर्क है, एक बोर्ड है बस, जैसे तुम्हें पार करना है चढ़ के, भाई कोई बोर्ड के ऊपर खड़े होके या उस तरफ जाके भी स्मोक नहीं कर रहा, विच ऑटोमेटिकली मीन्स कि वहाँ जो फैमिलीज हैं, अबे मेरे बगल में एक दद्दा थे, राइट में 4 लड़कियां थी, आगे एक मम्मी और बच्चा थे, फॉर रियल। और वो दद्दा जो थे, बूढ़े दद्दा, वो पंप मार रहे भाई दद्दा, और दद्दा को नहीं पता इमेजिन ड्रैगन कुछ भी, वो कह रहे हैं वैसी मौज लेने वो आए। अपने कह रहे मैं अपने पोते के साथ आया हूँ, मेरे कितने साल है, इसके बाद मजा कर रहा हूँ। अच्छा। और आगे आंटी मजा ले रही, बच्चा बोर हो रहा है मोबाइल चलावे, और इधर लड़कियां मजा ले रही, और आंटी चिलिंग कर रही पूरी। आंटी चिलिंग कर रही। और यहाँ बाबा वहाँ के यहाँ मजे तो ले रहे, वे 4 भी बना लड़कियों देते के। हैं माहौल, देह भाई वो तो पटी भाई यहाँ तो चेन वेन चोरी हो गई, अब वे भी कर देते हैं भाई, गोदी चाट देते हैं, किसी पे कुछ फेंक के मार रहे हैं, किसी पे एक हो गया कि लड़कों में वे भी माहौल बन गया, लड़ाई हो चुकी है, चांद और पड़ रहे लड़कियों का हैं। जो एक लड़की घुमा ने घुमा के शादी का फेंका है। चोड़ा पहना हुआ है, उसको बाल से पकड़ के घिसट हाँ दिया। भाई लड़कियां लड़ रही हैं आपस में भाई, पता नहीं क्या कैट फाइट हो रही है प्रॉपर। भाई वहाँ पे वो वाले कॉन्सर्ट भी तो होते हैं जो तूने वहाँ कनाडा में होते हैं, जो हार्ड टेक्नो होती है, जो जिसमें वो सही में मारपीट ही कर रहे होते हैं। मॉशपिट मॉशपिट, हाँ मॉशपिट। मॉशपिट तो ट्रेविस स्कॉट वाला हो गया गोल चक्कर में। एक तूने वो वीडियोस देखे समझ जिसमें गया मैं, कूद रहे सिंगर हैं, भी कूद कूद के रहे हैं, घुसंड हाँ। मार रहा है। किसमें कूद रहा है? हाँ। किसमें अबे मार रहा है? ऐसे डांस वाले होते अगर हैं तुम कि इतना उस स्टेज पे कनाडा चढ़ भी नहीं के देखा भाई, एक साल सिंगर की में नहीं घुसे, सारे नंगे होते हैं उसमें, मैं यहाँ वीडियो लगा दूंगा, सारे नंगे होते हैं उसमें, लौंडे लौंडे, और जैसे ही ड्रॉप आता है ना सब में घूसे चल रहा है, लोग स्टेज पे चढ़ के गिटार वाला कूद रहे हैं। भाई पूरे नंगे नहीं है, बनियान पहना हुआ है। अबे हिप्पी होते हैं, हिप्पी। और वो ड्रगी है, हाँ उन्होंने बहुत ड्रग्स करे हुए हैं, और लिटरली पता है वो इतना पागल हो रहे हैं मारने के Energy लिए, से। ड्रॉप आता है, वो स्टेज पे चढ़ता है, भाग भाग के आके कूद के घुसा मार रहा है। ये अभी या सिंगर पहले में भी अभी जो होता है, ये सिंगर में भी घुसंड चल रहे हैं और क्राउड में भी घुसंड चल रहे हैं। और तू देखेगा ये तो वे भी हो रहा है, माहौल भी वे भी। भाई कोई राक्षस काला मेरे को घुसंड मार दे साले, तुम चाहते हो भाई मतलब- ब्लैक्स का क्या सीन है उधर? भाई कोई ऐसे फर्क नहीं है, मैंने बोला ना टोरंटो बहुत पर हैं diverse बहुत जगह है। सारे। हाँ हाँ काफी सारे, और अच्छे हैं ब्रो, अच्छे हैं। क्राइम नहीं करते वहां पे? भाई वहाँ क्राइम इतना सच डायरेक्ट नहीं है, वहाँ पे ये सब ज्यादा होता है कि लोगों ने ग्रोसरी उठा ली, और पैसे निकल नहीं दिए। गए, हाँ निकल गए। कुछ स्कैम वैम नहीं चल रहे उधर की भाई? स्कैम से अरे बचो। यही स्कैम भाई, भाई फोन आते हैं इंडिया से, इंडियंस के कैनेडियन नंबर से, कि आपका क्रेडिट कार्ड पैकेज फंस गया फेडेक्स में, किसी को आए भाई, बिल्कुल मेरे कनाडा, मेरे को भाभी ने बोला कि जैसे ही तुम पहुंचे हो रेडी रहना, आएंगे, आ रहे हैं फ़ोन, वो कह रहे हैं ये कर दो, ये नंबर दो, वही वही स्कैम जो यहाँ है, बस वो उसके नंबर से फ़ोन लगा रहे हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। अच्छा, तो वहां भी डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, डिजिटली अरेस्ट कर लेते हैं किसे? कि आप अब तुझे नहीं पता अबे इंडिया ये का किसी को अरेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। करे फिजिकली तो करें। भाई दिवाली पे जो डंडा स्क्वायर है उनका, जो वहाँ का टाइम स्क्वायर समझ लो, मैं उससे 500-600 मीटर रहता हूँ, तो वही क्या स्क्वायर है, ऐसे लाइटें वाइटें जो होते हैं ना, बड़े बड़े स्क्रीन चल रहे हैं इस पे सब, जहाँ ये स्पॉटिफाई का ऐड चलवा देते हैं कि मैं कनाडा के टाउन स्क्वायर पे आ गया। वही है। तो भाई वहीं पे करण औजला का भी सबसे बड़ा स्क्रीन लगा हुआ था, जो उसका कॉन्सर्ट सबसे बड़े में भाई के औजला का आ रहा था कि कॉन्सर्ट अपकमिंग। एनीवे भाई वहाँ पे अच्छा माहौल रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ है, सीपी के बीच में समझ लो भाई, वहाँ दिवाली पे और हैलोवीन और दिवाली एक साथ पड़ गया, तो मैं थानी में ऑटो में चला गया भाई, वीडियोस देख रहा हूँ मैं उन्हीं दुकानों की जहाँ से मैं ऑफिस से आता हूँ, वहाँ देसी लोगों ने पटाखे फोड़े पूरी रात। चलो कोई नहीं भाई, तुम्हें वो कह रहे हैं करो, यहाँ भी तुम इंडिया गेट पे नहीं फोड़ सकते पटाखे जाके, तुम्हें करने नहीं देंगे, बट कर लिया, कचरा मचा दिया, हाँ चलो कोई बात नहीं भाई, कर दिया, पुलिस आ गई बाद में इवेंचुअली, है ना, कि खाली करो।
तो पुलिस गाड़ी लाके उसे कहेगा एक्सक्यूज मी सर यू कांट पार्क। भाई एक तो वहां जाके समझ आया, मैं तुम्हें कह भी रहा था कि अपनी पुलिस ऐसी क्यों है, हाँ ऑप्शन ही नहीं है। बता इन्हें समझ ही नहीं आता भाई। ब्रो उससे कह रहा है एक्सक्यूज मी सर प्लीज डोंट पार्क हियर सर, वो कह रहा है व्हाई व्हाई, और अपने दोस्त से कह रहा है मुझे बोल रहा है उल्टी जवाबदारी कर रहा है, उल्टी। यार मुझे कैसे कह रहा है, कह रहा देखिए। अब भाई वो तुम पे हाथ नहीं लगाएंगे, तुम्हारी गुद्दी नहीं पकड़ेंगे जैसे हमारे बेल्ट सू पकड़ ले किसी को, भाई ये सब नहीं करते। और वो सुन रहे हैं प्रॉपर, कुछ नहीं कह रहा, सुन रहा है भाई उसकी। उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस अगर दिए हैं कि एक्स होगा तभी हाथ लगाना है तो वो तभी हाथ लगाएंगे। वरना जनता पे भी तो पावर है उल्टी उड़ाने की उनकी। लॉयर्स का भाई सुना तो है बहुत धंधा है वेस्ट में। अच्छा हाँ सुना तो भाई, बट पुलिस का ये थोड़ा बेचारापन है मुझे लगता है कि अरे लौंडे से होते हैं यार। मैं एक दिन आने से 2-3 दिन पहले ही वॉक कर रहा, 5-6 लड़के हंसने की आवाज़ आ रही है, मैंने पीछे देखा 5 पुलिस वाले साइकिल में चलाते जा रहे हैं, चिल करते हुए अपना बढ़िया बर्फ़ के बीच में से। हाँ तो भाई बट हाँ ये थोड़ी दिक्कत है, गाली अपनी पुलिस बजा देती है तो हम मान जाते हैं भाई, वो प्यार से बोलते हैं मत करो, मान जाता आदमी। नहीं मानता तभी तो बजाने की बात साले को सही जब तो कह रहा हूँ कि बजाओ। अरेस्ट ही नहीं हो रहा, डिजिटल छोड़ फिजिकल नहीं कर रहे अरेस्ट। ये बात कैसे कह रहा साले तू? चलो दोस्तों खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। ओवरऑल कनाडा को कितने देगा तू 10 में से, काम करने के लिए और रहने के लिए? यंगस्टर्स जो हमारी ऑडियंस, जो यंग ऑडियंस देख रही है कि कनाडा जाना चाहिए या नहीं अभी करंटली? भाई इंजीनियर्स तो देखो अगर ढंग की जगह से हो तो चले ही जाओ। इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं। इंजीनियर्स तो टेक, बाहर इंजीनियरिंग कॉलेज भी कम है, इंजीनियर्स को खूब मोस्टली टेक में ही होते हैं इंडियंस, और वी आर गुड। तो इंजीनियरिंग कर रहे हो चले जाओ, फिर यंग यू कैन गो, कि आपके पास अगर टाइम है कि भाई मैं ग्रो कर जाऊँ। बट वर्क एक्सपीरियंस लेके जाओ तो फ़ायदा है ना। अगर आप वहाँ जाके जॉब ढूंढोगे तो अनस्किल्ड ही मिलेंगी मोस्टली, क्योंकि अगर आप भाई skilled- ढंग के बना के जाओ खुद को, ऐसे मत जाओ। हाँ और वर्क वीज़ा पे भाई आजकल थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि भाई वही बात है ना, जॉब्स कम है, पैसे उन पे देने को कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो वो दे आर पिकिंग इवन द कॉम्पिटिशन इज टफर, क्योंकि वो पहले 10% लोग ले रहे थे, 5 ले रहे हैं। तो यंग एज में चले जाओ, ओल्ड एज में अगर तुम्हें कि जाके अमीर हो जाऊंगा तुरंत, ऐसा नहीं है। आई डोंट थिंक सो। बट भाई वही मैं जो तुम्हें करता, अगर तुम डायरेक्टर हो यहाँ, वहाँ जाके भी कुछ बढ़िया करोगे तो ठीक ही है। बट हाँ इमीडिएट अमीर नहीं हो रहा कोई। मतलब तगड़े हो तो जाओ अभी ये है। हाँ या फिर यंग हो तो, इफ यू हैव टाइम टू मेक योरसेल्फ इन 2-3 ईयर्स, आप भाई 100K तक पहुँच जाओ, 60 पे शुरू करो, 100K पे पहुँच जाओ ढंग की जॉब में। अगेन अब तुम्हें भाई रिसेप्शन पे ही बैठना है तो वो भी ठीक है, और जॉब्स करके कमा लो, बट फिर वो एक जॉब पैसा नहीं देगी। वैसे तू क्या सोच रहा है, सेटल होने के लिए कनाडा ही या इंडिया ही आएगा? भाई पैसा तो देखो अगर ये बढ़ाना तो पड़ेगा ही यहाँ पे ना, इतने कम पैसे से अच्छा तो मैं सिंगापुर चले जाता। एंड इट्स सपोजिट, मतलब ठीक है कम तो नहीं बोलूँगा, पर भाई आई एम नॉट 21 नाउ कि मैं कुछ ना करूँ अपने मन का ना। मैं 3, 4, 5, 8, 10 कॉन्सर्ट भी जाऊँगा, अच्छे कपड़े भी लूँगा, घर भी आया हूँ, अगले साल घूमने भी जाऊँगा कहीं मैक्सिको जमैका कहीं, तो वो सब कंफर्टेबली हो और मेरे पे अपना एक फ्लैट और हो अपना खुद का, ये कमरा अलग बात है। तो हाँ मतलब अगर वो हो गया, ग्रोथ इज़ गुड, जो मेरे को अपनी मेहनत पे भी है यार, तो रुकूंगा। पर ये कोई ऐसे हुड़क नहीं है कि भाई कितने भी पैसे हों, कम में कम विदेश में ही रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बेवकूफ़ वाली बात। सही बात है भाई। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, अगर वहाँ जाके आप जस्ट अनदर जॉब करना चाह रहे हो तो अपने देश में रह के बढ़िया सही करो। बात है अभी यार, अपना इंडिया देश में भाई, इतनी इंडिया ना कम नहीं है। opportunity अबे है। इंडिया बहुत तगड़ा भाई, मैं यहाँ से बढ़िया मौज करके गया हूँ, अबे मौज करके गया हूँ मैं। इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप जरा से भी केपेबल हो ना, आप बहुत बढ़िया कर भाई सकते नया हो देखने भाई। जाओ बाहर, ये नहीं कि कुछ स्वर्ग मिल रहा है साला। स्वर्ग तो यहाँ भी है। डन है भाई, मिलते हैं आपसे दोस्तों नए पॉडकास्ट में। कार्तिक थैंक यू भाई, बहुत टाइम से पेंडिंग था ये पॉडकास्ट और अब फाइनली हो गया। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए कनाडा से रिलेटेड तो कार्तिक का इंस्टाग्राम लगा सकते हैं हम, कोई आपको हेल्प के लिए रीच आउट करना भाई चाहे। गाली ना दे कोई बाकी। गाली वाली मत देना दोस्तों, कोई हेल्प चाहिए तो कार्तिक भाई का इंस्टा यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय।